पास दिया वहां पर कश्मीर एफसी के खिलाड़ी ने, और बॉल ली आकिब अमीन ने। उन्होंने सेंटर हाफ को पास दिया, लेफ्ट नंबर तुरा ने बहुत ही अच्छे तरीके से राइट आउट को पास दिया। फिर से तुरा के पास बॉल, 10 नंबर का मौका है उनको गोल करने का। बहुत अच्छा मौका था, ओपनिंग थी, सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था, लेकिन सियरा लियोने के बैंडे तुरे गोल नहीं कर पाए। बहुत अच्छा मौका था, अच्छी स्ट्राइक ली थी, लेकिन जरा से दाएं या बाएं अगर स्ट्राइक करते तो गोल के चांसेस थे, क्योंकि गोलकीपर के बिल्कुल सामने बॉल थी, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई उसको ब्लॉक करने में। किक लेंगे कश्मीर एफसी के खिलाड़ी, लेफ्ट फुटर गोल की तरफ आते हुए हेड लेने की कोशिश वहां पर, लेकिन एक दीवार थी वहां पर एजीज 11 के डिफेंडर्स की, और बॉल को गोल लाइन से बाहर कर दिया गया। जहां तक कश्मीर एफसी का ताल्लुक है, इसका नाम पहले लोन स्टार था, इसके ओनर हैं इफ्तिखार लोन। 2013 में एस्टैब्लिश हुई, उसके बाद ये पहली टीम थी जिसने क्वालिफाई किया आई लीग के लिए, सेकेंड डिवीजन रनर्स अप रहे। और इनके पास अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, सीला हैं नाइजेरियन, और बांडे तुर्रे सियरा लियोने के हैं, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। और इनके साथ मिडफील्ड में हैं ओमकार शिंदे जो कि मुंबई के हैं, जाहिद हैं बड़गाम के, डिफेंडर हैं गौरव दिल्ली के, अनीश शेख गोलकीपर हैं, तजम्मुल हैं पटन के, और आकिब बांडीपुरा के अपकमिंग प्लेयर यहां कश्मीर के। सेंट्रल लाइन के पास बॉल सजाते हुए एजीज के डिफेंडर, रेफरी ने इशारा किया, गोल एरिया में किक ली, लेकिन वहां पे कश्मीर एफसी ने डिफेंड करके उसको बाहर कर दिया। इस वक्त 6 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल है, जहांगीर अहमद के बाद गौरव ने बॉल को क्लियर किया और एजीज के हाफ में पहुंचा दिया बांडे तुरे, और फिर उसके बाद ओमकार शिंदे ने बॉल पहुंचा दी वहां। दोबारा से बांडे तुरे के पास बॉल है, वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं 21 नंबर के खिलाड़ी को। बांडे तुरे बैक पास वहां डिफेंडर को, और डिफेंडर ने क्लियर किया, बॉल को पहुंचा दिया एजीज 11 के हाफ में। गोलकीपर को कोई दिक्कत नहीं हुई अबरार को बॉल कलेक्ट करने में। रेफरी ने इशारा किया कि खेल को जारी रखें। और जहां तक एजीज 11 का ताल्लुक है, ये री एस्टैब्लिश की गई 6-7 साल पहले, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, जिनमें प्रीमियर लीग, नॉकआउट टूर्नामेंट, स्टेट चैंपियनशिप, पुलिस मार्टियर्स कप और दूसरे टूर्नामेंट शामिल हैं। और पिछले 3 साल से इन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और पिछले साल ए डिवीजन लीग में ये रनर्स अप रहे हैं। और ये टीम जो है एजीज 11, ये सीएजी चैंपियन रही है 2019 में, और एजीज मीट जो इनकी होती है उसके चैंपियन 2018 में, जब उन्होंने चंडीगढ़ में हरियाणा को हराया था। इस वक्त कश्मीर एफसी के हाफ में खेल होता हुआ एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, और वहां पर देखना है कि क्या कर पाते हैं वो। थ्रो इन मिलेगा एजीज को, एजीज 11 अकाउंटेंट जनरल्स 11। हाल ही में ये कुछ साल पहले दोबारा से मंजर आम पर आई है। पुराने वक्तों में बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी, लेकिन 6-7 साल पहले दोबारा से एस्टैब्लिश की गई है। तुरे बॉल छिन गई उनसे, और वहां पर तेजी से समीर के पास बॉल है, फाउल का इशारा। तुरे बहुत ही तेज खिलाड़ी हैं, और राइट आउट के लिए मौका है वहां पर, लेकिन ऑफ साइड का इशारा। बहुत आगे चले गए थे, राइट आउट, ऑफ साइड मिला, और फ्री किक है एजीज 11 के लिए। ब्लैक यूनिफॉर्म में और येलो यूनिफॉर्म में हैं कश्मीर एफसी के खिलाड़ी, जो टीम पहले लोन स्टार के नाम से मशहूर थी। इस बार डिफेंडर ने क्लियर किया वहां पर, आकिब अमीन डिफेंडर जो कप्तान भी हैं उन्होंने क्लियर किया। थ्रो इन लिया एजीज 11 ने, फाउल का इशारा किया रेफरी ने। सेंटर रेफरी हैं धीरज मेनिया,
AR1 असिस्टेंट रेफरी 1 है शबीर लोन, AR2 हैं अजय सिंह और 4th ऑफिशियल हैं फारूक खान। एजीज 11 को एक फ्री किक मिल रही है। उन्होंने किक ली, ओ डिफेंडर ने ही गोल की तरह बॉल को भेज दिया था 4 नंबर के यासिर अहमद ने मिस किक करके। और अब इस बार बॉल आ गई ओमकार शिंदे के पास और यहां से एजीज 11 के, लेकिन डिफेंडर ने क्लियर किया और लेफ्ट फुटर से बॉल को पहुंचा दिया एजीज 11 के हाथ में, मगर वहां डिफेंडर मौजूद हैं 7 नंबर के समीर के साथ दूसरे खिलाड़ी हैं यासिर ने क्लियर किया, अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी और एक लंबी सी किक लेके वहां पर सेंटर फॉरवर्ड को बॉल पहुंचाने की कोशिश की थी समीर के पास, लेकिन वहां समीर 22 नंबर की जर्सी में बॉल छीनने में कामयाब। जोश बहुत ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि जोश में होश भी रहना चाहिए, और जब आप ज्यादा जोश का मुजाहरा करते हैं तो कभी कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वो फोकस नहीं रहता, वो अटेंशन नहीं रहता। गोल की तरफ किक सीधा गोलकीपर के पास। कश्मीर एफसी के अनीस शेख गोलकीपर हैं, अच्छे गोलकीपर माने जाते हैं। उन्होंने अपने खिलाड़ी जहांगीर को बॉल पहुंचा दी और जहांगीर ने एक पास दिया वहां पर ओमकार शिंदे को। ओमकार शिंदे ने दिया था तुरे को, लेकिन तुरे से बॉल संभली नहीं और साइड लाइन से बाहर चली गई। वहां पे थ्रो इन लेंगे एजीज 11 के खिलाड़ी। थ्रो इन के लिए तैयार, थ्रो इन लिया और वहां पे तुर्रे मौजूद हैं। उन्होंने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की अपने साथी खिलाड़ी को और वहां पर नाइजेरियन सिला लेके बॉल जा रहे हैं। 24 नंबर की जर्सी पहने हुए सिला और बैक पास तुरे के लिए। तुरे ने थ्रू पास देने की कोशिश की, लेकिन वहां पे 2 खिलाड़ी हैं, आदिल मिर्जा ने टैकल किया उनको, लेकिन फ्री किक मिली कश्मीर एफसी के हक में गोल एरिया के बाहर, काफी बाहर, और बॉल को सजा रहे हैं वहां सिला नाइजेरियन खिलाड़ी हैं। 2 फॉरनर हैं कश्मीर एफसी में, एक हैं बैंडे तुर्रे सियरा ल्यूनी जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है वहां से हैं और कश्मीर एफसी की तरफ से खेल रहे हैं। और इस वक्त सिला किक ले रहे हैं गोल की तरफ, लेकिन वहां पे वॉल ने ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से। बॉल पहुंच गई श्रवण भट्ट के पास, सिला के पास दोबारा से बॉल, लेकिन टैकल किया कामयाबी से एजीज ऑफिस के खिलाड़ी ने, लेकिन वो अपने साथी को बॉल नहीं दे सके। इंटरसेप्ट किया वहां पर कश्मीर एफसी के खिलाड़ी ने और फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। अच्छे तरीके से उन्होंने ड्रिबल किया, लेफ्ट फुटर से जगह ढूंढने की कोशिश, लेकिन वहां सामने उनका कोई भी साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। दोबारा से कश्मीर एफसी के पास एक लंबी सी किक गोल की तरफ, इसका कोई मकसद नहीं, खेल में इससे थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। और गोलकीपर एजीज के अबरार, उन्होंने लंबी सी किक ली सेंटर लाइन को क्रॉस करते हुए। वहां पर कश्मीर एफसी के खिलाड़ी हैं ओमकार शिंदे, उनके पास 8 नंबर की जर्सी पहने जूझ रहे हैं वो वहां पर हनान मीर के साथ, लेकिन फ्री किक मिली। फाउल का इशारा रेफरी की तरफ से, धीरज मेनिया ने इशारा किया कि एजीज को एक फ्री किक मिलेगी सेंटर लाइन के करीब से। अभी तक स्कोर है एजीज 11 0 कश्मीर एफसी 0। खेल का पहला हाफ जारी है। गोल एरिया में बॉल आई थी, लेकिन वहां काफी खिलाड़ी थे डिफेंडर्स कश्मीर एफसी के, कोई खतरा नहीं, बहुत आसानी से उन्होंने बॉल को नेगोशिएट किया और एक फाउल किक मिली कश्मीर एफसी को। उन्होंने पैरेलल पास अपने खिलाड़ी को दिया डिफेंडर ने, छोटा सा पास, बहुत ही खूबसूरत पास ओमकार शिंदे के लिए, और दोबारा से बॉल पहुंच गई वहां पर तजम्मुल तारिक के पास, लेकिन बॉल छिन गई। बॉल इस वक्त लेकर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे थे वहां समीर बॉल को इंटरसेप्ट करने की, लेकिन मिस हो गई उनसे बॉल। और कश्मीर एफसी के पास बॉल है, बैक पास दिया वहां, बहुत अच्छा, और समीर के पास बॉल, समीर के पीछे जा रहे हैं। और यहां पर 21 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी
लेफ्ट फ्लैंक से जगह बनाने की कोशिश, लेकिन रेफरी ने फाउल का इशारा किया और कश्मीर एफसी को फ्री किक मिलेगी अपने ही हाफ में, साइड लाइन के पास से। सेंटर रेफरी हैं धीरज मेनिया, असिस्टेंट रेफरी 1 हैं शब्बीर लोन, असिस्टेंट रेफरी नंबर 2 अजय सिंह और फोर्थ ऑफिशियल हैं फारूक खान। राइट फ्लैंक से वहां सिला, लेकिन क्लियर कर दी एजीज 11 के खिलाड़ियों ने। फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी आदिल मिर्जा को, बैक पास वहां पर हनान के लिए। हनान ने एक चिप करके बॉल को पहुंचाने की कोशिश की लेफ्ट आउट के लिए, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट हुआ और बॉल को दोबारा से एजीज 11 के हाफ में पहुंचाया गया। थ्रो इन मिलेगा वहां पर तुरे को, तुरे ने थ्रो इन किया। बैक पास पोजीशन अपने पास रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ओमकार शिंदे। उन्हें पैरेलल पास देने की कोशिश की 6 नंबर के खिलाड़ी को जहांगीर, जहांगीर ने बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी आकिब को। आकिब ने थ्रू पास देने की कोशिश की वहां पर 17 नंबर के श्रवण को, लेकिन दोबारा से श्रवण ने बॉल हासिल कर ली। पैरेलल पासेस देते हुए बॉल को एक मुंह की शक्ल में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर एफसी के खिलाड़ी। और यहां पर सेंट्रल लाइन के करीब बॉल आ गई सिला के पास। सिला ने थ्रू पास देने की कोशिश की तुरे को, लेकिन तुरे से कंट्रोल नहीं हुई, बॉल चली गई एजीज 11 के बिलाल रोंगा के पास। अब दोबारा से कश्मीर एफसी, लेकिन फिर इंटरसेप्ट किया वहां पर आमिर डार ने बहुत खूबसूरती से क्लियर किया और बॉल को लंबी सी किक लगाई, और लेकिन हैंड बॉल वहां पर वसीम ने न जाने क्यों हाथ से बॉल को रोकने की कोशिश की। खेल जारी है इस वक्त कश्मीर एफसी के हाफ में। आगे बढ़ते हुए तुरा को बॉल दी, तुरा ने लेफ्ट आउट को ढूंढने की कोशिश की वहां पर और थ्रू पास देने की कोशिश की, लेकिन बीच में इंटरसेप्ट किया गया डिफेंडर्स के जरिए। और तुरे इस वक्त काफी एक्टिव हैं, हर जगह वो दौड़ रहे हैं और वहां पर दोबारा क्लियर करने की कोशिश की थी। वसीम पीछे जा रहे थे, लेकिन साइड लाइन से बाहर होगी बॉल। वसीम जर्सी नंबर 19 और थ्रो इन लेंगे इस वक्त बिलाल रोंगा, 10 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। बिलाल रोंगा ने बॉल छोड़ दी अपने साथी खिलाड़ी यासिर के लिए। अब यासिर थ्रो लेंगे, कोशिश करेंगे जितना लंबा थ्रो ले सकें पेनल्टी एरिया के डायरेक्शन में। थ्रो लिया, वहां पर एक फर्स्ट टाइमर लेने की कोशिश की खिलाड़ी ने, लेकिन नहीं ले सके। अभी भी खतरा टला नहीं है। बैक पास दिया गया यासिर के लिए, यासिर ने किक मारी, लेकिन गोलकीपर के पास बहुत ही आसानी से गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया और अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी जो कि आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने वहां सिला को बॉल देने की कोशिश की, लेकिन वो बॉल साइड लाइन से बाहर हो गई। स्कोर है एजीज 11 0 कश्मीर एफसी 0। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का यह 8वां मैच है। यह मैच बल्कि पूरा टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट कर रहा है दूरदर्शन कशर। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है डीडी कशीर। इस बार कश्मीर एफसी के पास बॉल है, लगातार बॉल को अपने पोजीशन में रख रहे हैं। तुरा के पास बॉल, बैक पास देने की कोशिश की, लेकिन फौरन से तुरे ने वापस बॉल ले ली। बहुत एक्टिव है पूरे मैदान में, कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ नजर आते हैं, बॉल को फॉलो कर रहे हैं। थ्रो इन मिला कश्मीर एफसी को, सेंट्रल लाइन के करीब मुकाबला होता हुआ। और लेफ्ट फुटर से वहां पे बॉल देने की कोशिश की सिला को, लेकिन सिला बहुत पीछे रह गए, बॉल चली गई गोलकीपर के पास। अबरार हैं एजीज 11 के गोलकीपर, ने अपने साथी डिफेंडर को बॉल दी, क्लियर किया और बॉल को पहुंचा दिया कश्मीर एफसी के हाफ में। वहां पर खड़े हैं कश्मीर एफसी के खिलाड़ी आकिब। आकिब ने पैरेलल पास दिया वहां जहांगीर के लिए, जहांगीर के बाद फिर आकिब, और आकिब ने दी बॉल ओमकार शिंदे को। ओमकार शिंदे
तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सेंटर लाइन को क्रॉस किया, फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, और वहां पर 22 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल, लेकिन क्लियर कर दिया एजीज 11 के डिफेंडर ने उसको। साइड लाइन से बाहर मजीद कार्रवाई के लिए चलते हैं इमरान बशीर के पास। पहले हाफ में गोल किया यहाँ पे कश्मीर एफसी ने, 1-0 के साथ आगे है यहाँ के एफसी की टीम। एजीज 11 के लिए दबाव होगा, वो दबाव में होगी कि एक किस तरह से इस गोल को इक्वलाइज करने की कोशिश करेगी, ये देखना होगा। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे खेल रुका हुआ है। यहाँ पे रेफरी कश्मीर एफसी के खिलाड़ी से बात करते हुए, पहला गोल यहाँ पे कश्मीर एफसी की तरफ से स्कोर किया गया और कश्मीर एफसी की टीम 1-0 से आगे है। आपको बता दें कि रियल कश्मीर कप 2020-21 का ये 8वां मुकाबला है। यहाँ पे हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया केएफसी के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, वहां पे टकराव हुआ दो खिलाड़ियों के बीच में, और इस वक्त सिलाह के पास बॉल है, उन्होंने साथी खिलाड़ी को दे दी। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ बॉल है तुर्रे के पास, उन्होंने अपने खिलाड़ी को दे दी, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे एजीज 11 की टीम ने, और एक खूबसूरत पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं कश्मीर एफसी के खिलाड़ी, और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो पहला गोल यहाँ पे केएफसी की तरफ से, 1-0 से आगे है इस मुकाबले में केएफसी की टीम। 1-0 की लीड ली है केएफसी ने खेल के पहले ही हाफ में। एजीज 11 और केएफसी के दरमियान ये मुकाबला जारी, रियल कश्मीर कप 2020-21 का मुकाबला नंबर 8। इस बार एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, उन्होंने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की, रियल कश्मीर एफसी के खिलाड़ी ने वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए, साथी खिलाड़ी को दे दी। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ पैरेलल पास दिया 17 नंबर के खिलाड़ी को, उन्होंने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, वहां 22 नंबर की जर्सी में मलबूस है केएफसी के खिलाड़ी, देखना होगा क्या इस किक यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं गोल में, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वहां पे इंटरसेप्ट किया एजीज 11 के खिलाड़ी और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। किक लेंगे यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी, लंबी किक, हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया केएफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन वापस बॉल एजीज 11 के खिलाड़ी वो वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए और बॉल पहुंची केएफसी के खिलाड़ी के पास। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ केएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, खूबसूरत पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को, 5 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी गौरव सिंह को पास दिया उन्होंने, और गौरव सिंह ने 8 नंबर की जर्सी में मलबूस ओमकार शिंदे को पास दिया। मुंबई से ताल्लुक है ओमकार शिंदे का, ओमकार शिंदे के पास ही बॉल है, उन्होंने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी और लंबा पास दिया केएफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने और बॉल को दूर पहुंचा दिया। लेकिन एक बार फिर वहां पे 2 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी तजमुल तारिक के पास बॉल है केएफसी के, और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। तो केएफसी की तरफ से पहला गोल यहाँ पे स्कोर किया गया, श्रवण ने गोल किया, श्रवण भट्ट जम्मू से इनका ताल्लुक है, केएफसी के लिए खेलते हैं, इन्होंने पहला गोल स्कोर किया खेल के पहले हाफ में। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ केएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को वो देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे तुर्रे के पास बॉल है, वो बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, वो साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश, लेकिन इंटरसेप्ट किया एजीज 11 के खिलाड़ी ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे, और इस वक्त जो बॉल है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। 1-0 से आगे है केएफसी की टीम। केएफसी और एजीज 11 के दरमियान मुकाबला नंबर 8 रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डीडी कश्मीर की वसादत से आप ये लाइव नशरिया देख रहे हैं।
कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है रोशन ख्याल और आरिफ परे। केएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, लंबे किक साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, वहां पे इंटरसेप्ट किया एजीज 11 के खिलाड़ी ने। वो अपने खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जी हां कामयाब हुए। अभी भी एजीज 11 के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी बिलाल रोंगा, उनके पास बॉल है। साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट किया था केएफसी के खिलाड़ी ने। और किस्मत अच्छी है यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी की। एक बार फिर केएफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, हल्का सा ड्रिबल वहां पे 17 नंबर की जर्सी में उन्हें पास दिया, साथी खिलाड़ी को सिला को उन्होंने पास दिया। सिला बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, 22 नंबर की जर्सी में मलबूस है जुनैद तारिक, उनके पास बॉल है। वो राइट मूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इंटरसेप्ट करेंगे एजीज के खिलाड़ी, लेकिन बॉल जो है वो गोलकीपर ने सफाई के साथ गैदर की और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए। 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। कश्मीर फुटबॉल क्लब सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ 8 नंबर की जर्सी में मलबूस है ओमकार शिंदे, उनके पास बॉल है। साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं एजीज 11 के खिलाड़ी, कामयाब भी हुए। रेफरी का इशारा यहाँ पे। आपको बता दें कि लोन स्टार केएफसी के दरमियान और एजीज 11 के दरमियान ये मुकाबला 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। केएफसी के श्रवण भट्ट ने स्कोर किया मैच का पहला गोल और अभी तक एक ही गोल हुआ है और 1-0 से आगे है इस वक्त केएफसी की टीम। एक लंबी किक ले ली खिलाड़ी ने, इंटरसेप्ट किया हेडर के जरिए लोन कश्मीर एफसी के खिलाड़ी ने। साथी खिलाड़ी को वहां पे देने की कोशिश, केएफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। 6 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी, पैरेलल पास दिया, छोटा पास दिया साथी खिलाड़ी को। 8 नंबर की जर्सी में मलबूस है, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दिया, एक लंबा पास दिया, पहुंचे सफाई से साथ वहां पे उन्होंने गैदर किया। अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के और अनीस शेख ये है गोलकीपर केएफसी कश्मीर फुटबॉल क्लब के। यहाँ पे बॉल जो है वो एजीज 11 के खिलाड़ी के पास है, लंबा पास आधी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाए 6 नंबर की जर्सी में मलबूस ये खिलाड़ी। और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। स्कोर अभी भी 1-0 से आगे है यहाँ पे कश्मीर फुटबॉल क्लब की टीम। खेल का पहला हाफ जारी है। और तकरीबन 24-25 मिनट का खेल हो चुका है पहले हाफ का। थ्रो इन लेंगे यहाँ पे कश्मीर एफसी के खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी, एक अच्छा पास दिया साथी खिलाड़ी को। एक बार फिर केएफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, लंबा पास वहां पे केएफसी के खिलाड़ी है सिला, उनके पास बॉल है, साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लिया यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने, एक पैरेलल पास दिया उन्होंने 7 नंबर की जर्सी में मलबूस समीर अहमद को। समीर अहमद ने एक और पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कामयाब हुए। एजीज 11 के पास ही बॉल है, अभी साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी, एक बैकवर्ड पास दिया उन्होंने अपने खिलाड़ी को, एक लंबा पास, लेकिन इंटरसेप्ट किया केएफसी के खिलाड़ी ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ 8 नंबर की जर्सी में मलबूस है केएफसी के ओमकार शिंदे, उनके पास बॉल है, लेकिन इस वक्त बॉल पहुंची एजीज 11 के खिलाड़ी के पास। हेडर के जरिए वहां इंटरसेप्ट किया एजीज 11 के खिलाड़ी ने, लेकिन इस बार बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 1-0 से आगे है केएफसी की टीम। मुकाबला नंबर 8 है ये रियल कश्मीर कप 2020-21 का। डीडी कश्मीर की वसादत से आप ये बराह रास्त देख पा रहे हैं। तुर्रे के पास बॉल, तुर्रे ने दे दी साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां पर केएफसी का कोई खिलाड़ी नहीं, जी हाँ खिलाड़ी है वहां पर, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी। हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया एजीज 11 के खिलाड़ी ने। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस है बिलाल रोंगा, उनके पास बॉल है, उन्होंने साथी खिलाड़ी को दे दी। अभी भी बॉल एजीज 11 के खिलाड़ी के पास ही है, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा पास दिया था, लेकिन इंटरसेप्ट किया यहाँ पे खिलाड़ी ने, केएफसी के खिलाड़ी ने। तुर्रे के पास बॉल थी, उन्होंने साथी खिलाड़ी, यहाँ पे तुर्रे के पास मौका हो सकता है, देखना होगा क्या गोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं, तुर्रे के पास मौका था, राइट फुटर लिया था वहां पर तुर्रे ने, लेकिन हल्का सा डिफरेंस रहा और गोल पोस्ट में बॉल दाखिल नहीं हुई, वरना एक और गोल होता है यहाँ पे। ये देखिए किस तरीके से मौका बना था यहाँ पे, तुर्रे के पास बॉल पहुंची थी और राइट फुटर वहां पे लिया था और हल्का सा डिफरेंस रहा और बॉल जो है वो गोल पोस्ट से टकरा कर बाहर चली गई। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक मौका बना था तुर्रे के लिए, लेकिन
गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। एक बार फिर साइडलाइन के करीब खेल होता हुआ एजी 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, इंटरसेप्ट किया वहां पे केएफसी के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। केएफसी और एजीज 11 के दरमियान मुकाबला जारी। 8वां मुकाबला है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। कॉर्नर लेंगे यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी। वहां पे देखना होगा क्या मौका होगा वहां पे, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल को एजीज 11 के खिलाड़ी, क्योंकि वहां पे सारे खिलाड़ी तकरीबन केएफसी के मौजूद थे और यहाँ पे हल्का सा ड्रिबल कर रहे हैं एजीज 11 के खिलाड़ी, लेकिन इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे केएफसी के खिलाड़ी और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन लिया यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने, हेडर के जरिए बॉल को आगे पहुंचाया, वहां पे केएफसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया, दूर धकेला बॉल को, हेडर के जरिए यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी जो है उनकी वजह से बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। एक बार फिर एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक लंबा पास दिया लेकिन सीधे जो बॉल है वो गोलकीपर के पास जाएगी और गोलकीपर ने सफाई से वहां पे गेंद को रोका। क्या शॉट, क्या वहां पे ट्रिक की गोलकीपर ने, चकमा दिया, चकमा देने की कोशिश की वहां पे एजीज 11 के खिलाड़ी को, आने दिया उनको करीब और फिर बॉल को अपनी तहवील में पूरी तरह से ले लिया। एक पैरेलल पास दिया साथी खिलाड़ी को, केएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, साइडलाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे बॉल को लेके आगे जा रहा है, राइट मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अभी सिला के पास बॉल है, वो बॉल को लेके आगे जा रहा है, देखना होगा क्या कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं, और यहाँ पे चांस हो सकता था लेकिन एक बार फिर यहाँ पे गोल में कन्वर्ट नहीं कर सके सिला। 24 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, किक की थी उन्होंने लेकिन डायरेक्शन सही नहीं थी और वहां पे जो खतरा था एजीज 11 के लिए वो टल गया। तो लगातार 2 मौके मिले, लगातार 2 गोल्स हो सकते थे लेकिन गोल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी। 1-0 से आगे है केएफसी। एजीज 11 ने अभी खाता नहीं खोला है। रियल कश्मीर कप 2020-21 का मुकाबला नंबर 8 डीडी कश्मीर की वसादत से आपके लिए बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे येलो कार्ड दिखाया गया है रेफरी की तरफ से और ये लोन स्टार के खिलाड़ी है जिनको येलो कार्ड दिखाया गया है क्योंकि टकराव हुआ था और ऐसा लग रहा था कि डिलिबरेट अटेम्प्ट था और इस चीज की वजह से येलो कार्ड दिखाया गया है खिलाड़ी को। सेंट्रल लाइन के करीब वहां पे किक ली एजीज 11 के खिलाड़ी और यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन गोलकीपर ने पूरी तरह से बॉल को अपनी तहवील में ले लिया और वहां पे किसी के पास कोई मौका नहीं था। हालांकि एजीज 11 का खिलाड़ी वहां पे मौजूद था लेकिन जिस तरह से गोलकीपर ने बॉल को अपनी तहवील में ले लिया वहां पे फिर कोई चांस नहीं था किक करने का। एक बार फिर यहाँ पे हेडर के जरिए एजीज 11 के खिलाड़ी ने बॉल को आगे पहुंचाया, वहां पे एजीज 11 का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, पेनल्टी एरिया में बॉल है, गोलकीपर ने बॉल को सफाई के साथ कलेक्ट किया। एजीज 11 के गोलकीपर है अबरार, उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया और गोल होने के तमाम चांसेस खत्म हुए। एक बार फिर एजीज 11 के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, वहां पे हल्का सा ड्रिबल करने की कोशिश, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 10 नंबर की जर्सी में मलबूस बांडे तुर्रे वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइडलाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी के पास एक बार फिर बॉल, मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक लंबा पास लेकिन वहां पे जो है गोलकीपर पहले पहुंचेंगे और जी हाँ सफाई के साथ वहां पे उन्होंने बॉल को गैदर किया, गोल पोस्ट छोड़ के आए थे गोलकीपर केएफसी के। और एक बार फिर 10 नंबर के खिलाड़ी के पास बॉल है, तुर्रे है 10 नंबर की जर्सी में मलबूस केएफसी के लिए, उनके पास बॉल थी, साथी खिलाड़ी को उन्होंने दे दी और इस वक्त सिल्ला बॉल को लेके इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बॉल है एजीज 11 के खिलाड़ी के पास। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ एजीज 11 के खिलाड़ी बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, देखना होगा ओपनिंग ढूंढ पाएंगे कि नहीं, और किक की थी लेकिन वहां पे कोई खिलाड़ी नहीं है एजीज 11 का और वहां पे बॉल जो है सफाई के साथ वहां पे बॉल को रोका केएफसी के गोलकीपर ने। एक बार फिर केएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी और वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की केएफसी के खिलाड़ी ने ही, लेकिन वो कामयाब भी हुए। वहां पे सिला है, सिला बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, देखना होगा क्या कामयाब हो सकते हैं। वहां पे एक मूव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर केएफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है लेकिन अच्छा खासा ब्लॉक किया वहां पे 2 नंबर की जर्सी में मलबूस शयान ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम।
केएफसी और एजीज 11 के दरमियान मुकाबला नंबर 8 रियल कश्मीर कप 2020-21 का जारी। अभी तक एक गोल स्कोर किया है। खेल का पहला हाफ जारी है। श्रवण भट्ट ने गोल स्कोर किया केएफसी की तरफ से और एक खूबसूरत किक के जरिए वहां पर श्रवण भट्ट ने गोल किया था, तारीफों के लायक। बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई एक बार फिर। थ्रो इन लिया यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने। 2 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी शयान, उन्हें थ्रो इन लिया, साथ ही खिलाड़ी को बॉल दे दी। बॉल को लेके आगे जाने की कोशिश कर, लंबा पास दिया, वहां पर खिलाड़ी है और एक बार फिर खेल रुका हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर फाउल का इशारा किया था रेफरी ने और अब किक लेंगे यहाँ एजीज 11 के खिलाड़ी। तो ब्लॉक करने के लिए तैयार है सामने केएफसी के खिलाड़ी तुर्रे और सिला। देखना होगा क्या एजीज 11 के खिलाड़ी ब्रेक कर सकते हैं बॉल को। हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया केएफसी के खिलाड़ी ने। वहां पर 24 नंबर की जर्सी में मलबूस सिला है, उन्होंने बॉल को आगे पहुंचाया लेकिन वहां केएफसी का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एजी 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, पैरेलल पास दिया साथी खिलाड़ी को। 7 नंबर की जर्सी में मलबूस है समीर अहमद, उनके पास बॉल है और 4 नंबर की जर्सी में मलबूस यासिर अहमद के पास बॉल है। ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करे, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी लेकिन बैकवर्ड पास दिया 7 नंबर के खिलाड़ी को समीर अहमद को। वो ओपनिंग ढूंढ रहे हैं, उन्होंने पैरेलल पास दिया अपने खिलाड़ी को और एक बार फिर एजीज 11 के खिलाड़ी के पास ही बॉल है। एक लंबा पास लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट करेंगे केएफसी के खिलाड़ी, हेडर के जरिए किया। अभी सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे 21 नंबर की जर्सी में मलबूस है एजीज 11 के खिलाड़ी, उन्होंने किक की लेकिन हेडर के जरिए एक बार फिर इंटरसेप्ट किया केएफसी के खिलाड़ी ने और यहाँ पे मौका हो सकता है लेकिन एजीज 11 के खिलाड़ी ने किक की थी लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। तो आपको बता दें कि 8वां मुकाबला है रियल कश्मीर कप 2020-21 का एजीज 11 और लॉन स्टार केएफसी के दरमियान जारी। 1-0 से आगे है केएफसी की टीम। आगे क्या कुछ होगा इस मुकाबले में मेरे साथी रोशन ख्याल आपके लिए पेश करेंगे। शुक्रिया इमरान बशीर। कश्मीर एफसी की टीम 1-0 से आगे है। मैच का पहला हाफ चल रहा है जिसमें श्रवण भट्ट ने एजीज 11 की तरफ से गोल किया और इस तरह एक एडवांटेज हासिल है कश्मीर एफसी को। कश्मीर एफसी के हाफ में खेल हो रहा है, रेफरी ने इशारा किया कश्मीर एफसी को फ्री किक। अब तक जो मूव्स हमने देखे हैं उनमें से एक बेहतरीन मूव वो था सिला और तुरे के दरमियान। सिला ने चिप करके तुरे के लिए बॉल बनाई और तुरे आगे चले गए, उनको सिर्फ गोलकीपर को बीट करना था, उन्होंने किक ली लेकिन गोल पोस्ट से लग के वो बाहर चली गई। बहुत अच्छा मौका था गोल होने का और इस बार एक और मौका तुरे के लिए। बॉल लेकर जा रहे हैं लेकिन गोल से दूर रह गई बॉल। तुरे बहुत ही तेज रफ्तार खिलाड़ी हैं, बहुत स्पीड है इनकी और स्टेमिना भी काफी है। अभी तक देखा हमने जब से मैच शुरू हुआ है तब से दौड़ते चले जा रहे हैं, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह नजर आते हैं, बॉल को फॉलो करते हैं। इसी तरह सिला जो नाइजेरियन है वो भी आप देखेंगे हर जगह वही नजर आते हैं। इस बार एजीज 11 के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश वहां कर रहे थे लेकिन बॉल छिन गई। तुरे ने राइट आउट को पास दिया, तेजी से बढ़ रहे हैं वहां, खिलाड़ी को ड्रिबल करने की कोशिश वहां क्लियर किया। आमिर डार ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल करके बॉल छीन ली श्रवण भट्ट से। फिर एक बार एजीज 11 के डिफेंडर के पास बॉल, उन्होंने क्लियर की, राइट आउट को ढूंढने की कोशिश की। राइट आउट पोजीशन पे वहां पे देखना है क्या करते हैं और उन्हें बैक पास दिया वहां अपने बिलाल रोंगा ने सेंटर किया लेकिन कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है और इस बार सेंटर लाइन के करीब मुकाबला हो रहा है। बॉल हासिल करने में कामयाब हुए, अच्छा ड्रिबल किया एजीज ऑफिस के खिलाड़ी ने, एजीज 11 की जो टीम है। और बॉल पहुंची कश्मीर एफसी के गोलकीपर अनीश शेख के पास, उन्होंने सिला को बॉल देने के पीछे से धक्का दिया गया। यासिर अहमद ने सिला को पीछे से धक्का दिया इसलिए फाउल। सिला ने तुरे को बॉल दी और वापस बैकहिल पास बहुत खूबसूरत सिला ने दिया। दोबारा से सिला के पास बॉल, चेस्ट पे लेके उसको कंट्रोल किया और पैरेलल पास दे दिया। वहां पर
और राइट आउट के लिए बॉल बनाई, अच्छे तरीके से खूबसूरत मुंह से बॉल बनाया, आगे बढ़ रहे हैं राइट आउट, गोल एरिया में दाखिल हुए, किक ली, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करना होगी, उन्हें दाईं तरफ छलांग मारकर बॉल को गोल में जाने से रोक लिया। अच्छा मौका था, खूबसूरत मौका था, एक अच्छा मूव बनाया गया। इस बार काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं वहां एजीज ऑफिस, देखिए कैसा मौका था, लेकिन गोलकीपर की दाद देना पड़ेगी। इस बार एजीज 11 के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में लेते हुए, हनान आगे जा रहे हैं लेकिन बॉल छीन ली वहां से, और अब फॉरवर्ड पास देने की कोशिश, वहां पे खिलाड़ी हैं जुनैद, जुनैद जूझ रहे हैं खिलाड़ी से, और इस बार ऑफ साइड का इशारा, रेफरी ने मदाखलत की। स्कोर है कश्मीर एफसी 1, एजीज 11 0। बॉल को सजाया गया है एजीज 11 की तरफ से, डग आउट में बैठे हुए हैं एजीज 11 के खिलाड़ी और मुंतजमीन। यहां पर सेंटर लाइन के करीब बॉल को लेने की कोशिश की वहां पर एजीज 11 के खिलाड़ी ने, लेकिन वहां फाउल करार दिए गए, और फाउल के लिए फ्री किक मिलेगी कश्मीर एफसी के खिलाड़ियों को सेंटर लाइन के करीब। सीधा गोल एरिया में किक लेने की कोशिश, जी हाँ बिल्कुल गोल एरिया में वहां पर, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद थे वहां, जुनैद तारिक कश्मीर एफसी के, बॉल क्लियर कर दी वहां एजीज 11 के खिलाड़ियों ने। स्कोर है कश्मीर एफसी 1, एजीज 11 0। रेफरी धीरज मेनिया इस मैच में ऑफशेट करते हुए, एक लंबी सी किक कश्मीर एफसी के हाफ में, वहां पर सिला हैं, सिला ने बॉल लेने की कोशिश की और उनके साथी खिलाड़ी जहांगीर के पास बॉल है, बैक पास दिया, फिर से सिला ने लेने की कोशिश की, वहां पे तुरे के पास बॉल आ रही है, तुरा उसको, लेकिन वो पोजीशन नहीं ले सके और वहां पर क्लियर की वहां बॉल। गोलकीपर हैं अनीस शेख, जिन्होंने बॉल को अच्छे तरीके से कलेक्ट किया और आगे पहुंचा दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास। इस बार ओमकार शिंदे के पास और तुरे के पास बॉल, और तुरे से पीछे से छीन ली वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आदिल मिर्जा ने, लेकिन तुरे ने दोबारा बॉल छीनी और लेफ्ट आउट। वहां सिला मौजूद हैं 24 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सिला को ब्लॉक किया डिफेंडर ने वहां पे, एजीज 11 के डिफेंडर, उनको शैडो की तरफ फॉलो किया और बॉल उनके पास नहीं जाने दी। ये हैं यासिर जिन्होंने ब्लॉक किया था वहां सिला को। साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। जब तक पहला गोल स्कोर नहीं हुआ था श्रवण भट्ट की तरफ से, तब तक मुकाबला तकरीबन बराबर था, लेकिन अब एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल है कश्मीर एफसी की टीम को। सिला के पास बॉल है, सिला धक्का देके इस बार यासिर को हटाना चाहते थे, क्योंकि पिछली बार यासिर ने सिला को मौका नहीं दिया था बॉल हासिल करने का, इसलिए जाहिर है कि उसका रिएक्शन देखा हमने। और इस बार तेजी से जा रहे हैं एजीज 11 के खिलाड़ी, लेकिन इशारा फाउल का आकिब के खिलाफ, और वहां पर फ्री किक मिलेगी एजीज 11 के खिलाड़ी को, और पैरेलल पास देने की कोशिश, लेकिन रेफरी ने रोक दी और कहा कि दोबारा से किक ले लो, क्योंकि 19 नंबर की जर्सी पहने वसीम कुछ अनकंफर्टेबल लग रहे थे। दोबारा से बॉल को सजाया जाएगा और उसके बाद किक ली जाएगी। आमिर डार ने बॉल को सजाया, गोल एरिया में तकरीबन बराबर खिलाड़ी हैं दोनों टीमों के, और वहां पर हनान की किक नहीं पहुंची बॉल तक, बहुत दूर रह गए हनान, जर्सी नंबर 21। तो इस तरह से ये पेंडुलम की तरफ, जैसे पेंडुलम एक साइड से दूसरी साइड जाता है, उसी तरह ये मैच भी जहां तक बॉल का ताल्लुक है, कभी बॉल एक हाफ में होती है तो कभी दूसरे हाफ में होती है। इस बार
आमिर डार का अपने साथी खिलाड़ी को पास, और यहां पर यासिर के पास बॉल। यासिर ने दोबारा से अपने साथी खिलाड़ी को पास दिया सिला, लेकिन वो कंट्रोल में बॉल को नहीं रख सके, साइड लाइन से बाहर चली गई बॉल। थ्रो इन मिलेगा एजीज 11 को। यासिर थ्रो इन लेते हुए, थ्रो इन लिया, क्लियर करने की कोशिश की वहां पर बिलाल रोंगा ने, लेकिन दोबारा से वहां पे तुरे के पास बॉल। उन्होंने पैरेलल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को। राइट आउट की पोजीशन से तेजी से जा रहे हैं, देखना है ये मूव कामयाबी में तब्दील होता है या नहीं। ब्लॉक किया अच्छे तरीके से डिफेंडर ने और कॉर्नर मिलेगा। गोल किक का इशारा किया गया और पास दिया इस बार काउंटर अटैक एजीज की तरफ से। एजीज 11 तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेफ्ट फ्लैंक से एक मूव बनाते हुए ड्रिबल किया एक खिलाड़ी को, गोल एरिया में दाखिल होना चाहते हैं लेकिन उनका कोई साथी वहां नहीं है। किक थोड़ी तेज चली गई और साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो इन मिलेगा वहां कश्मीर एफसी को। थ्रो इन लिया तुरे के लिए, तुरे ने सिला को बॉल दिया और बैक पास, बैक हील से पास दिया। अच्छा पास था लेकिन थोड़ा ज्यादा तेज तुरे ने बॉल को बढ़ा दिया और इसकी उम्मीद नहीं थी सिला को। एक बार फिर तुरे के पास बॉल, अच्छे तरीके से टैकल करके पोजीशन ले लिया, सिला को बॉल दी, सिला ने ड्रिबल किया, बाईं तरफ से सेंटर किया। वहां दो खिलाड़ी हैं लेकिन डिफेंडर ने अच्छे तरीके से उसको नेगोशिएट किया और बॉल को क्लियर किया शायान ने। और इस बार कश्मीर एफसी के हाफ में बॉल है लेकिन पोजीशन अभी भी कश्मीर एफसी के पास है, लेकिन साइड लाइन से बाहर चली गई बॉल। इस तरह थ्रो इन मिलेगा एजीज 11 को। सेंटर लाइन के करीब मुकाबला, फॉरवर्ड पास दिया, थ्रू पास देने की कोशिश की, बहुत अच्छा पास दिया वहां पर। जुनैद के लिए बॉल थी लेकिन क्लियर कर दिया वहां पर डिफेंडर्स ने। और बैक पास वहां पर बिलाल रोंगा का अच्छा पास, लेफ्ट आउट को ढूंढते हुए लेकिन बहुत दूर बॉल चली गई। काफी पीछे रह गए थे लेफ्ट आउट, उनसे काफी आगे बॉल चली गई। इस बार थ्रो इन मिलेगा कश्मीर एफसी को, उनके खिलाड़ी जाहिद नजार थ्रो इन लेते हुए। तुरे को बॉल दी, बहुत अच्छा, दोबारा से पास देने की कोशिश की तुरे को लेकिन बीच में इंटरसेप्ट करके बॉल को क्लियर किया है। वहां पर वसीम के पास बॉल और इस बार सिला, लेकिन फाउल का इशारा एजीज 11 के हक में। सेंटर लाइन के करीब यासिर के पास बॉल, यासिर आगे बढ़ते हुए सेंटर किया उन्होंने गोल की तरफ, लेकिन वहां गोलकीपर के पास बॉल, बहुत आसानी से गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया। बिलाल वहां थे मौजूद, 12 नंबर की जर्सी पहने, लेकिन बॉल उनसे काफी आगे चली गई गोलकीपर की तरफ। इस बार एक और मौका है वहां पर कश्मीर एफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, ड्रिबल करने की कोशिश की, बॉल छिन जाती लेकिन दोबारा से किसी तरीके से उन्होंने बॉल हासिल कर ली। और वहां पर ओमकार शिंदे के पास बॉल, जहांगीर को बॉल देने लेकिन बीच में आ गए सिला। सिला ने बॉल ली, तेजी से आगे बढ़ी, सेंटर लाइन क्रॉस की, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की, काफी तेज निकल गई। वो कोशिश कर रहे थे कि तुरे को फॉरवर्ड पास दें लेकिन तुरे भी काफी पीछे रह गए क्योंकि बॉल को बहुत तेजी से मारा था सिला ने। मजीद कमेंट्री के लिए इमरान बशीर। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो यहाँ पर पहले हाफ के लिए 2 मिनट का एडिशनल टाइम दिया गया है और इस वक्त खेल जारी है। एजी 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे केएफसी के खिलाड़ी ने। वो बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे। आपको बता दें कि 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। केएफसी की टीम ने यहाँ पे गोल स्कोर किया, श्रवण भट्ट ने गोल किया केएफसी के लिए और एजीज 11 के खिलाड़ियों ने अभी तक कोई गोल नहीं किया है।
1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। केएफसी और एजीज 11 के दरमियान मुकाबला नंबर 8 है रियल कश्मीर कप 2020-21 का। यहाँ पे लंबा पास दिया था एजी 11 के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो सीधे गोल लाइन से बाहर चली गई। आखिरी लम्हात है पहले हाफ के और तकरीबन 1 मिनट का खेल बाकी है। यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी ने किक ली, लंबा पास, और वहाँ पे इंटरसेप्ट किया एचएस 11 के खिलाड़ी ने। केएफसी के खिलाड़ी के पास वापस बॉल आ गई है, साथ ही खिलाड़ी को उन्हें दे दी। अब देखना होगा क्या ओपनिंग ढूंढ पाएंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, जमीन पे वो गिर पड़े और एचएस 11 के खिलाड़ी ने बॉल ले ली, उन्होंने साथी खिलाड़ी को दे दी। एक मूव क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा पैरेलल पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को, लेकिन केएफसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया। 24 नंबर की जर्सी में मलबूस सिला है, उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उन्होंने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी। और इस तरह से यहाँ पे खेल का पहला हाफ इख्तिताम पजीर और पहले हाफ के इख्तिताम पर यहाँ केएफसी 1-0 से आगे है इस मुकाबले में। 1-0 से आगे है केएफसी की टीम एजीज 11 के साथ खेलते हुए। रियल कश्मीर कप 2020-21 का ये 8वां मुकाबला और पहला हाफ यहाँ पे इख्तिताम पजीर। और जब तक दूसरा हाफ शुरू होगा तब तक हम आपको वापस ले चलते हैं अपने स्टूडियोज। नाज़रीन, अपने मैच का पहला हाफ देखा। जी हाँ, यहाँ कश्मीर फुटबॉल क्लब वर्सेस ये एजीज 11 मैच जारी है। अभी फर्स्ट हाफ मुकम्मल हुआ और फर्स्ट हाफ के इख्तिताम पर कश्मीर एफसी ने 1 गोल की बढ़त हासिल की है एजीज 11 पर। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, ये टीम लोन स्टार के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके कश्मीर फुटबॉल क्लब कर दिया गया है। अब कश्मीर फुटबॉल क्लब के नाम से ये टीम जानी जाती है। और आज के मुकाबले में जो हमने आगाज़ में बात की थी कि ये टीम आज एजीज का पलड़ाबारी रहेगा और जो उनके 11 को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वो 11 देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसके बारे में हम हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। तारिक साहब, आप तो कह रहे थे कि हमारे शहनवाज खेलेंगे, अमरजीत खेलेंगे, बाकी खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन वो तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या हुआ उनको। जैसे कि शाहनवाज ग्रेट प्लेयर है, हमारे स्टेट का, जेड के स्टेट का, अली खेला है, बड़ा सा बड़ा फुटबॉल खेला है। जैसे कि हम तरुण को लेंगे, जम्मू का प्लेयर है, बड़ा सा बड़ा आई लीग खेल के आया है। अमरजीत को लेंगे, बड़ा सा बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जब आपके 4-5 लड़के 11 के टीम में नहीं होंगे, इनके 2 लड़के इसमें रियल कश्मीर खेल रहे हैं, कलकत्ता गए हैं, कोलकाता, तो उधर भी इनके 2-3 लड़के हैं। जब वो 4-5 लड़के 11 नहीं होंगे तो फिर नतीजा यही होता है। तो लोन कश्मीर एफसी जो नाम चेंज किया है, तो बड़ा उसकी बॉल पोजीशन उनके लगभग 60% अपने पास रखा, 40% एजी ऑफिस ने खेला, लेकिन सीधा लग रहा है कि ये वो एजी ऑफिस नहीं है। जी प्रोफेसर साहब जी, पूरा उल्टा हो गया गेम। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एजीज ऑफिस पूरा डोमिनेट करेगा। जो एजीज ऑफिस में कमी देखने को मिली जी, उनका पहले जो स्कीमर जो उनका था शाहनवाज, ही वाज, वी कैन कॉल हिम अ स्कीमर, हिज एब्सेंस थोड़ा सा उनके लिए भारी पड़ी। जी। दूसरा, जो इस वक्त का खेल हो रहा है और जिसमें एजी ऑफिस के खिलाड़ी जो हैं भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अपना डिफेंस मजबूत करके फॉरवर्ड लाइंस में अपना बॉल दे दे, मगर फॉरवर्ड जो वहाँ पर खेलते हैं वहाँ पर देयर इज़ अ गैप, वो होते नहीं है वहाँ पे, दे डू नॉट कंसंट्रेशन नहीं है उनकी, वहाँ पर बॉल नहीं लेते हैं, दे आर प्लेइंग डिफेंसिव टैक्टिक्स। तो जाहिर सी बात है, ये जो हमारी लोन स्टार केएफसी की टीम है ये तो डोमिनेट हो गई। इन्होंने जो तुर्रे एंड ऑल दैट जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन्होंने बिखार दिया इनके डिफेंस को, एंड दे आर प्लेइंग मैग्निफिसेंट टुडे। तो उम्मीद है कि आई फील कि सेकंड हाफ भी उनके फेवर में रहेगा, मगर जहाँ तक ये ताल्लुक है कि एजी ऑफिस की टीम जी वो दे विल ट्राई टू डिफेंड, मगर एक ही चीज़ फुकदान है कि उनकी जो फॉरवर्ड लाइन में कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा कम मिल रही है। जहाँ पर डिफेंडर्स फॉरवर्ड्स को फीड करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर बॉल दिया नहीं जाता। हालांकि आपने बात की, तारिक साहब ने बात की शहनवाज की। फुटबॉल टीम इवेंट होता है, टीम गेम होता है, इसमें कोई एक शख्स पूरा गेम नहीं खेल सकता। शहनवाज पे सबकी नजरें हैं, सब बात कर रहे हैं शहनवाज की, लेकिन शहनवाज अकेला क्या करता वो दिखाई पड़ रहा है ग्राउंड पर, जो इस तरह का फुटबॉल अभी तक एजीज ने दिखाया। आइए नजर डालते हैं आज के वाहिद गोल पर, जो अभी तक का वाहिद स्कोर हुआ 1-0। ये केएफसी ने 1 गोल की बढ़त ली है। आइए देखते हैं वो स्कोरिंग मोमेंट।
ये वो क्रॉस, इस क्रॉस पर बहुत ही शानदार तरीके से श्रवण भट्ट ने बॉल को गोल में डाल दिया। डिफेंस खड़ा रहा, विकेट अपना गोलकीपर खड़ा रहा, किसी को नहीं पता कि किस तरह से इतनी खूबसूरती से श्रवण भट्ट ने इस गोल को कंसीड किया। जी हालांकि बिल्कुल यंग टीम है, बिल्कुल यंग टीम, बिल्कुल छोटे छोटे लड़के हैं जो अभी केएफसी में खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस टीम है, गवर्नमेंट फंडेड टीम है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टीम है, लेकिन पलड़ा बारी रहा केएफसी का। इस गोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब? पहले आपसे आगाज करते हैं। इस गोल के बारे में जो एक क्रॉस था जो राइट विंग से आ गया, जी। इट वाज अ परफेक्ट क्रॉस और इट हैज़ टेकन डिफेंडर्स बाय सरप्राइज। जी। तो ये सीधा वहाँ गोल में चली गई बॉल, नथिंग लाइक दैट। इट वाज अ वेरी मैग्निफिसेंट मूव फ्रॉम कश्मीर एफसी साइड। बहुत खूब। तारिक साहब? बड़ा ब्यूटीफुल क्रॉस था ये। पूरा जो फुटबॉल के जो क्रॉस का लेंथ होना चाहिए, ऊंचाई होना, फ्लोटर जैसे को कहते जी। हैं, सिर्फ आपको आगे फोरहेड मारना है, तो कोई गलती नहीं, परफेक्ट फर्स्ट टाइम और ब्यूटीफुल गोल था ये। और श्रवण ने भी बहुत खूबसूरती से इस बॉल को लिया, उसके बाद को बॉल को गोल में डाला। बड़ा अच्छा, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। श्रवण और जो नाइजीरियन क्या है इसका ना, तुरे है, हाँ, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा शानदार फुटबॉल दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बॉल पोजीशन लेकर फुटबॉल खेल रहे हैं। ऐसा 60% मैंने आपको बोला पहले, 60% लोन स्टार ने अपने पास रखी बात। जी। और एजी ऑफिस को अब ज़्यादा हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी वो यंगस्टर है, वहाँ से वो थोड़ा सीनियर प्लेयर है, तो जितना भी टाइम खींचेंगे तो अगर दूसरा गोल कंफर्म किया कश्मीर एफसी ने जी, तो मुझे लगता है फिर ज़्यादा गोल इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके ज़्यादा गोल भी हो सकते हैं। जी। प्रोफेसर साहब, अब क्या लगता है आपको कि सेकंड हाफ में आप एजीज क्या करेगी? बिकॉज उनके जो आप स्टार फुटबॉलर्स गिनवा रहे थे वो तो टीम में नहीं है, तो आप क्या करेगी एजीज? एजीज ऑफिस को तो दे हैव टू प्ले ऑल आउट। अब उनको देखिए, अगर वो डिफेंसिव खेल खेलते हैं तो अपोनेंट्स तो हावी रहेंगे ही रहेंगे। दे हैव टू फीड देयर फॉरवर्ड्स आल्सो। और फॉरवर्ड लाइन का भी ये है कि वो अपनी पोजीशंस पर रहिए। अभी देखिए, आप 2 फॉरवर्ड्स बैठे थे वहाँ कुल, बाकी सब लोग पीछे डिफेंसिव फुटबॉल में आए थे। जी। तो उनको कोशिश करनी है, दे हैव टू इक्वलाइज इट। अगर इफ दे आर प्लेइंग विद अ सेपरेट, दे शुड इक्वलाइज इट। मगर इक्वलाइजेशन के लिए उनको क्या करना है, उनको एक टेक्निक, अपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि दे विंगर्स को फीड करें। विंगर्स उनके बैठे हैं, बिल्कुल सही। हालांकि अगर जो चांसेस मिस हो गए जी हमारे केएफसी से, शायद कुछ और गोल हो सकते थे, लेकिन वो मिस चांसेस हो गए। आइए एक नजर डालते हैं मिस चांसेस पर, किस तरह से चांसेस मिस हुए और किस तरह से कोशिश की गई थी उन्हें गोल में दाखिल करने की। ये एक चांस जहां पर बहुत खूबसूरती से फॉरवर्ड ने डिफेंस को अपने साथ लिया था, और अगर थोड़ा सा उन्हें मौका मिलता लेफ्ट फुटर से, वो अपनी बॉल को वापस ला पाते तो शायद वो गोल हो जाता। ये बड़ा खूबसूरत सा चांस मिला था तुरे को, बहुत ही शानदार चांस मिला था, और बहुत जरा सी चूक हो गई कि बॉल बार को लगकर बाहर चली गई, अदरवाइज इट वाज अ गोल। राइट, बिकॉज ये अभी तक अगर हम देखें तो ये तीसरा, एंड इट वाज अ वंडरफुल चांस। यहां पर तीसरा गोल हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉरवर्ड जो भाग रहे थे वो उस बॉल को पकड़ नहीं पाए, वरना गोल में डाल सकते थे। शुरे ने ये क्रॉस, जो नाइजीरियन प्लेयर है, ये शुरे ने मारा था ये क्रॉस, बड़ा अच्छा परफेक्ट क्रॉस था जी। हालांकि छोटा मोटा चांस एजीज ने भी बनाया, लेकिन उतना कामयाब तरीन चांस नहीं था जो गोल में तब्दील किया जा सकता था। आपने ये चांसेस देखे, हाँ जी। अगर ये 3 गोल हो जाते तो आपको क्या लगता है एजीज की टीम का हाल क्या होता? एजीज की टीम का हाल जाहिर है, तो दे शुड हैव बीन गॉन। उनमें वो तो 4 गोल 3 गोल तो स्कोर कर नहीं पाते वापस 3 गोल को तो और गेम का पलटा ही भारी हो जाता उनके फेवर में। अगेंस्ट टीम देखिए कि आगे में वो 3 प्लेयर नहीं है जी, वो उनका दबाव होता है उस प्लेयर का, तो वो टीम एकदम बूस्ट होती है। शाहनवाज नहीं है जी, अमरजीत नहीं है, तरुण नहीं है, वो नहीं है, अगला टीम उसको बूस्ट मिलती है कि हम इसको हराएंगे नहीं, इनके पास वो मानो एक किस्म का स्टार नहीं है जो हमको डैमेज पहुंचा सकते हैं। स्टेमिना उनको डबल होता है उससे, कि वो प्लेयर अगर कोई टेक्निक भी होता है, किसी अच्छे प्लेयर को बाहर कर रहे हो, उसके साथ लड़का कोच कहता है उसको इधर से इसको छेड़ो, इसको रेड कार्ड होने चाहिए, तुझे भी रेड कार्ड हो, उसको भी। जब पहले से ही शाहनवाज नहीं, तो वो लोन स्टार ने
बड़ा अच्छा खेला और वो सिंपल फुटबॉल से खेल रहे हैं, टचिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी फुटबॉल जो टचिंग फुटबॉल की हम उम्मीद पूरे टूर्नामेंट में लगा रहे हैं, वो टचिंग फुटबॉल बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आज किसी हद तक लोन स्टार या कश्मीर एफसी कह लीजिए, आज वो कुछ टचिंग फुटबॉल हमें दिखा रही है। सर मैं आपके ये प्रोग्राम अक्सर देखता हूँ कि हम लवर है स्पोर्ट्स के, तो परसों भी आपने छेड़ी थी ये बात, ये 5 टच 6 टच के बाद ये ऊपर मारते हैं बॉल हवा में बॉल मारते हैं। तो मैं वो जो भी कोच है या प्लेयर है, अगर इस वक्त जाएगी वो मैसेज, देखो क्या होता है कि मेरे पास बॉल है, इसके मैं आपस में खेलता हूँ, जो ही ये बॉल आयरे में जाएगी, अगेंस्ट टीम की भी है, हमारी टीम भी है, ये एक लड़के को सोचना पड़ेगा और एक कोच को कि हमको बिल्ड करना है टचिंग फुटबॉल के, जैसे कि जेके बैंक खेलती थी या रेल कश्मीर खेलती थी। जेके बैंक ने अब चेंज किया है, वो भी हिलाल साहब और उधर है शाहनवाज, वो भी अब ऊपर से ही खेलते हैं, क्योंकि उनको फॉरवर्ड जो है अनंतनाग का आकिब, वो हेडर में बड़ा गोल देता है, अगर वो 4 गोल करेगा 3 हेडर के होंगे। तो अक्सर आप देखेंगे बेंच से हमारे कोच हिलाल साहब या शाहनवाज साहब जम्मू का पीछे वो कहते हैं प्लेयरों को दिखाते हैं ऊपर से, आप उसको जांचिए। वो तभी मुमकिन है ऊपर से खेलना जब आपका मुंह 18 यार्ड के बॉक्स तक पहुंचे जी, 18 यार्ड तक जब आप बॉल लेकर आए, डेंजर जोन में अगर आप बॉल मारते हैं वहां पर चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर आप बाहर वो फुटबॉल खेलेंगे, सेंटर ऑफ द फील्ड में खेलेंगे, तो वहां पर तो कोई मतलब नहीं है ऊंचे फुटबॉल का खेलने। आपको परसों की तरह मंजूर साहब ने कहा कि ये कोच तक होता है सब कुछ, कैसी प्लानिंग होगी, ये फर्स्ट टाइम पासेस एंड वही है ना, मैन टू मैन मार्किंग, मैन टू मैन पासिंग, दैट इज सिंपल फुटबॉल, सिंपल फुटबॉल। जैसे इस बार लोन स्टार खेले, अपने पास लोगों टच करो, गैप दे दो, टच करो, बस सिंपल फुटबॉल। अपने पास बॉल रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल नहीं, बॉल आया प्लेयर की अपनी टीम के टच किया, दूसरे प्लेयर को दे दी, अपने टीम के पास। इससे क्या होता है, अगली टीम पर शायद प्रेशर भी बिल्ड होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, क्योंकि देखो उनको चेक नहीं कर पा रहे हैं ना अपोनेंट्स को, इसलिए फर्स्ट टाइम फुटबॉल और मैन टू मैन मार्किंग वगैरह ये दे आर फ्रूटफुल फॉर द फुटबॉल। हालांकि मैंने आगाज में यहाँ पर एक लफ्ज कहा था कि आपने जो टीम गिनवाई थी वो नहीं है, गिनवाने से मेरा मकसद ये था कि तारिक साहब ने आगाज में कहा था कि आज तरुण है, अमरजीत है, शहनवाज है, तभी जाके मैंने उस पर बात कही थी, अदरवाइज मैं शायद ये बात नहीं कहता। अब जो दूसरा हाफ शुरू होगा, क्योंकि टीम प्रेशर में है, एजीज ऑलरेडी प्रेशर में है, और उनका जो है बूस्ट है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप है, छोटे हैं, यंग ब्लड है, एनर्जेटिक है, और अब थोड़ा सा एग्रेशन भी है जी। क्या होगा? मुझे लग रहा है कि सेकंड हाफ जो है वो ये लोन स्टार एफसी के फेवर में इसलिए रहेगा क्योंकि वो अटैकिंग फुटबॉल फिर खेलना चाहेंगे, दे विल ट्राई टू कंसोलिडेट देयर लीड, अपनी लीड को वो बरकरार रखना चाहेंगे, और वो फुटबॉल को थोड़ा सा पहले हाफ में भी आपने देखा वो डोमिनेट कर रहे थे, सेकंड हाफ में भी वो डोमिनेट करने की कोशिश कर लेंगे, अनलेस द फॉरवर्ड लाइन जो है अगर वो डिफेंसिव फुटबॉल पे आएगी तो एजीज ऑफिस के लिए और भी खतरा हो सकता है। तो आपको लगता है कि एजीज बैकफुट पे खेलेगी अब? नहीं, मुझे ये लगता है कि एजीज ऑफिस को जो स्कीमर इसने प्रोफेसर साहब ने कहा शाहनवाज, उनको अभी तक मिडफील्डर में कोई बॉल फॉरवर्ड को पहुंचाता नहीं है। देखिए उन्होंने चेंज की, उन्होंने बिलाल को लाया जो लंबा सा प्लेयर है, बड़ा तगड़ा प्लेयर है, अभी तक हमने देखा उसको 20 मिनट हो गए उसने कोई टच ही नहीं किया। इसका मतलब कि स्कीमर है ही नहीं कोई, आगे प्लेयरों को बॉल ही नहीं पहुंचती है। तो इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि ये एजी ऑफिस के लिए दूसरा हाफ भी, क्योंकि वो यंग है, नॉन स्टार यंग है, वो अपने बॉल पुशिंग अपने पास रखती है, इनको दौड़ाती है, तो स्टेमिना का प्रॉब्लम हो जाएगा। इतनी एक्सपीरियंस टीम होने के बावजूद एजीज क्या लगता है आपको सेकंड हाफ में वापस इस गोल को करके बराबरी पे नहीं ला सकती टीम को? उनकी कोशिश जाहिर सी है, बात है कि उनकी कोशिश रहेगी, उनकी कोशिश तो रहेगी, लेकिन आपको क्या लगता है? मगर जो इनका डिफेंस लाइन है आपके लोन स्टार का जो डिफेंस लाइन है, दैट इज अ परफेक्ट डिफेंस लाइन, वो शायद उनको पेनिट्रेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुझे ये लग रहा है उनकी कोशिश रहेगी कि हम इस गोल को पेनिट्रेट कर लें गोल में बाल को, मगर जो खेल हमने पहले भी देखा, शायद उनकी डिफेंस लाइन जो है काफ़ी मजबूत है लोन स्टार की, वो उनको आगे आने नहीं देंगे। हालांकि उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो इक्वलाइज कर लें, मगर उसमें जो वापस आती हैं बॉल, जब वो करते हैं अटैक करते हैं, तो वापसी के चांसेस पे ऐसा होता है उनका डिफेंस थोड़ा सा स्कैटर हो जाएगा और वो दे कैन पेनिट्रेट इन द बॉक्स ऑफ एजीज ऑफ। हालांकि प्री मैच एनालिसिस में जब हम बात कर रहे थे, मैच के शुरुआत में जब हमने बात की थी कि जो एजीज की स्ट्रेंथ हम गिन रहे थे, अब की बार वही एजीज का सबसे वीक पॉइंट है कि उनके पास फॉरवर्ड लाइन में खेलने वाला खिलाड़ी कोई है ही नहीं। एक्चुअली जो स्किमर होता है, जो बॉल आगे देता है मिडफील्डर, उनके पास ये लगता नहीं है वो एजी ऑफिस है।
ये तो वैसी एजी ऑफिस नहीं लगती है जी। मुझे पूरा कि अगर लोन स्टार ने ऐसे अपने आप को काबू में रखा, कंट्रोल में रखा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एजी ऑफिस को, क्योंकि जितना भी लंबा मैच हो जाएगा टीम का जाएगा जी। तो उतना स्टेमिना की प्रॉब्लम होगी, स्टेमिना की प्रॉब्लम होगी, प्रेशर बिल्ड होगा, और ऑलरेडी एक गोल से पिछड़ रही Down. है टीम, तो वो तो थोड़ा सा थोड़ा सा दब demoralize. के खेलेंगे। पूरा दब। तो नाजरीन, आपको बताना चाहेंगे अभी तक का जो फर्स्ट हाफ हो चुका है, जिसमें वाहिद गोल किया है कश्मीर फुटबॉल क्लब ने। जी हाँ, कश्मीर फुटबॉल क्लब के श्रवण भट्ट प्लेयर हैं, जिन्होंने 19वें मिनट में, तकरीबन 19वें मिनट में एक खूबसूरत से क्रॉस पर बॉल को गोल में डाला और गोल कंसीड किया, जिसने अभी तक की जो लीड है वो कश्मीर फुटबॉल क्लब के पास है 1-0 की। अब जो दूसरा हाफ शुरू होना है, अब देखना है कि एजीज ऑफिस किस तरह से इस गोल को बराबर करने की कोशिश करेगा और किस तरह से एजीज ऑफिस अगला गोल, यानी दूसरा गोल, रोक पाएगा। क्योंकि कश्मीर फुटबॉल क्लब जिस तरह का हम फुटबॉल देख पाए हैं, चढ़ के खेली है, बॉल पोजीशन अपने पास रखा है, और 60+ % की गेम अभी तक कश्मीर फुटबॉल क्लब ने खेली है, और अभी भी वो यही चाहेंगे कि बॉल पोजीशन बना के रखें, मूव्स बनाते रहें। हालांकि उनके मूव्स दोनों फ्लैंक से आए हैं, राइट से भी, लेफ्ट से भी, दोनों तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो अटैक बनाए और उस अटैक को गोल में कन्वर्ट करें। दोनों तरफ से बॉल आ रही है उनकी, दोनों तरफ फीड हो रही हैं उनके विंग्स, और उनके अटैकर जो है तुरे बहुत शानदार बॉल्स बना के दे रहे हैं अपने फॉरवर्ड्स को, और फॉरवर्ड्स का काम उन्हें कन्वर्ट करना है। देखते हैं सेकंड हाफ में किस तरह से कश्मीर फुटबॉल क्लब अपनी जो उनकी लीड है उसे बना के रखेगा या लीड को बढ़ाएगा, और उसी टाइम पर साथ ही साथ हमें देखना यह भी होगा कि एजीज कैसे रोक पाएगा कश्मीर फुटबॉल क्लब के अटैक को, और किस तरह से एजीज अगला मुंह लेगा और वापस गोल करेगा। चलिए, सेकंड हाफ शुरू होने वाला है। आइए लिए चलते हैं आपको सिंथेटिक टर्फ टीआरसी, जहां पर दूसरे हाफ की तैयारी हो चुकी है। आइए चलते हैं। जबकि कश्मीर गोल्फ कोर्स की तरफ से जो गोल है उसको डिफेंड कर रही है एजीज 11 की टीम। स्कोर है 1-0 इन फेवर ऑफ एजीज, इन फेवर ऑफ कश्मीर एफसी अगेंस्ट एजीज 11। कश्मीर एफसी कोशिश कर रही है इस मैच में अपनी बढ़त को बढ़ाने की, और जाहिर है कि एजीज 11 कोशिश करेगी कि वो स्कोर को बराबर करे, उसके बाद बढ़त लेने की कोशिश करे। एजीज 11 के डिफेंडर आमिर डार ने लंबी सी किक ली कश्मीर एफसी के हाफ में, और डेंजरस प्ले जिसकी वजह से खिलाड़ी को मामूली सी चोट लगी है। एजीज 11 के वसीम को, 19 नंबर की जर्सी पहने वसीम टकरा गए थे कश्मीर एफसी के खिलाड़ी से, और इसलिए जस्ट आउटसाइड गोल एरिया वहां पर फ्री किक दी गई है रेफरी की तरफ से। यह अच्छा मौका हो सकता है वहां पर एजीज 11 के लिए, जो कि एक गोल से पीछे है। कश्मीर एफसी की तरफ से पहले हाफ में बहुत ही खूबसूरत गोल किया था श्रवण भट्ट ने, और वो गोल इतना शानदार था कि तमाशाई और हम सब यहां अश कर उठे। और इस बार हनान है 21 नंबर जर्सी में, और उनके साथ हैं आदिल मिर्जा 15 नंबर जर्सी में। कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कैसे किया जाए। एक वॉल बनाई गई है 6 खिलाड़ियों की कश्मीर एफसी की तरफ से। अब देखना है कि हनान किक लेते हैं आदिल, और वहां पर टैप कर दिया हनान ने, और क्रॉस करने की कोशिश की वहां पर। बहुत अच्छे तरीके से गोलकीपर ने बॉल को ब्लॉक कर लिया, अपने सीने से लगा लिया, पूरी तरह से अपनी तहवील में ले लिया, और यह इंश्योर किया कि कोई भी खता, कोई भी गलती ना हो। काउंटर अटैक यहां कश्मीर एफसी की तरफ से, खूबसूरत गोल वहां सिला के लिए मौका था, खूबसूरत पास था, गोल करने का मौका था, लेकिन गोलकीपर ने अच्छे तरीके से, अबरार ने बॉल को कलेक्ट किया। तो गोलकीपर्स का रोल काफी रहा है इसमें। कभी एक गोलकीपर एक्शन में होता है तो कभी दूसरा गोलकीपर एक्शन में होता है, कभी यहां बॉल होती है एक हाफ में तो कभी दूसरे हाफ में बॉल चली जाती है। इस बार देखिए काउंटर अटैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेंट्रल लाइन के करीब एजीज ऑफिस के खिलाड़ी
और उन्हें आदिल ने राइट आउट को पास दिया था, लेकिन वहां धक्का देके कश्मीर एफसी के खिलाड़ी को गिरा दिया और रेफरी ने ज्यादा संगीन नोटिस नहीं लिया। थ्रो इन मिलेगा वहां पर कश्मीर एफसी के खिलाड़ी को। ओवरऑल जो मैचेस आज तक हुए हैं, कुल मिलाकर ये 8वां मैच है, तो रफ खेल ज्यादा देखने को नहीं मिला, बल्कि बहुत खुशी की बात है कि बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों टीमों ने खेला है। तुरे के पास बॉल, तुरे ने अपने साथी खिलाड़ी को दिया, वहां सिला है लेकिन सिला से बॉल छिन गई और अब काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं वहां एजीज 11 के खिलाड़ी। वहां से राइट आउट से आदिल के पास बॉल है, राइट आउट पोजीशन से वहां सेंटर किया, लेकिन कोई खिलाड़ी लेफ्ट आउट में नहीं है। अगर लेफ्ट फ्लैंक में कोई खिलाड़ी होता तो चांस था कि वो बॉल को गोल की तरफ ले जाता। इस बार स्कोर है कश्मीर एफसी 1, एजीज 11 0। बॉल को सजाया अबरार ने, गोलकीपर ने, और एक लंबी सी किक ली, बॉल को पहुंचा दिया। थ्रो इन मिलेगा वहां पर कश्मीर एफसी के खिलाड़ी को। कश्मीर एफसी के जाहिद जा रहे हैं थ्रो इन लेने के लिए। जाहिद नजार, जाहिद नजार ने गलत थ्रो लिया और फाउल करार दिया गया, और अब थ्रो लेगा एजीज 11 का खिलाड़ी। थ्रो इन लिया उन्होंने और इस बार बॉल को शायान ने, दोबारा बॉल आ गई कश्मीर एफसी के खिलाड़ी के पास, लेकिन इस बार फिर से एजीज 11 के पास बॉल है। पास दिया, अच्छा पास है, वहां पर तेजी से ड्रिबल करने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। पैरेलल पास अपने साथी खिलाड़ी को दिया, शायान के पास बॉल है, शायान ने बॉल पास कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के पास और दोबारा से साइड लाइन से बाहर। थ्रो इन मिलेगा वहां पर सिला को, तुरे को, लेकिन तुरे ने बॉल छोड़ दी श्रवण भट्ट के लिए, 17 नंबर की जर्सी उन्होंने छोड़ दी अपने साथी जाहिद नजार के लिए। जाहिद ने थ्रो इन लिया और जाहिद अपने पास बॉल बैक पास की गई, वहां आकिब ने लेफ्ट आउट की पोजीशन पर बॉल को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन आगे बढ़ रहे थे तेजी से जुनैद तारिक 22 नंबर जर्सी की, लेकिन वो बॉल तक नहीं पहुंच पाया और बॉल गोल लाइन से बाहर चली गई। एक अच्छा मूव हो सकता था क्रॉस, और इस बार सेंटर लाइन के करीब हेड किया कश्मीर एफसी के खिलाड़ी के पास, श्रवण भट्ट के पास बॉल। वहां सिला बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन बैक पास देकर समीर के पास बॉल आई, समीर ने अपने साथी खिलाड़ी को दी फॉरवर्ड पास करने के, लेकिन सिला ने बॉल को इंटरसेप्ट किया और वहां पर अपने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की और बॉल ले ली। वहां पे 4 नंबर के खिलाड़ी ने, जाहिद ने फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद हैं डिफेंडर आमिर और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि गोल पर कोई खतरा ना मंडलाए। इस बार बॉल दोबारा से अच्छे तरीके से किक मार के वहां पर शायान ने बॉल को साइड लाइन के बाहर करा दिया, तुरे को टच करके बॉल गई थी। रॉन्ग थ्रो इन, दोबारा से थ्रो इन अब करेगा कश्मीर एफसी का खिलाड़ी श्रवण भट्ट, जिन्होंने गोल स्कोर किया, उनको शायद थ्रो करके बॉल पहुंचाई जाए। वो वहीं हैं सामने, अब आ रहे हैं। तजमुल को बॉल मिली, तजमुल श्रवण थ्रू पास देने की कोशिश की वहां पर तुरे को, लेकिन बॉल छिन गई उनसे। और अब हनान के पास बॉल है, लंबा सा पास, थ्रू पास, वहां पे उनका सेंटर फॉरवर्ड है लेकिन वो पीछे रह गया, बॉल काफी तेज थी। और कश्मीर एफसी के अनीश शेख के पास बॉल, उन्होंने दे दी बॉल तजमुल को, तजमुल ने दे दी बॉल अपने साथी खिलाड़ी को और वहां से आकिब के पास हैंडबॉल, फ्री किक मिलेगी वहां पर
एजीज 11 को साइड लाइन के करीब से। स्कोर है अब तक कश्मीर एफसी 1, एजीज 11 0। मैच का वाहिद गोल अब तक श्रवण भट्ट ने किया है पहले हाफ में, और वही बर्तरी अभी तक कश्मीर एफसी के पास है। एक लंबी सी किक एजीज के खिलाड़ी ने गोल एरिया में मारी, लेकिन आराम से बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में डिफेंडर ने बॉल को अपने पास लिया। देखभाल की बॉल अपने साथी खिलाड़ी को दी। वहां पर तुरे हैं, तुरे के पास बॉल है, पैरेलल पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, श्रवण भट्ट को, गोल स्कोरर को। उन्होंने बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी गौरव सिंह को। गौरव सिंह ने फॉरवर्ड पास दिया सिला को देने की कोशिश, लेकिन सिला पीछे रह गए, बॉल छिन गई। एक अच्छा मौका है लेकिन फाउल का इशारा, और बहुत गलत एक्शन लिया कश्मीर एफसी के डिफेंडर ने। उन्होंने हाथ से पकड़ा, फॉरवर्ड जो जा रहे थे खिलाड़ी, आगे जा रहे थे, उनकी शर्ट को शायद पकड़ा और ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इसी बारे में एजीज 11 के खिलाड़ी। वो कह रहे हैं कि ये दानिस्ता तौर पे ऐसा किया गया है और हमें फ्री किक मिलनी चाहिए, और इसके खिलाफ वो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। जो खिलाड़ी नीचे गिरे हुए हैं, देखना है कि वैसे कश्मीर एफसी के खिलाड़ी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। और ये पोजीशन जो है इस वक्त है कि एजीज 11 एक गोल से पिछड़ रही है। ऐसी सूरत हाल में उन पर काफ़ी दबाव है, और दूसरी तरफ कश्मीर एफसी को कोई जल्दी नहीं। अगर वक्त ज़ाया भी होता है उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज टाइम इज एंड द गोल इज ऑन देयर साइड। रेफरी, सेंटर रेफरी धीरज मानिया, अच्छे तरीके से उन्होंने ये हैंडल किया, ऑफशेड किया है, और ये टेलीकास्ट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है डीडी कशिर की वसातत से। तमाम मैचेस लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि अब तक जो मैच हुए हैं उनमें जेके पीडीसी 11, कश्मीर एवेंजर्स, जम्मू यूनाइटेड, जेके बैंक, डाउनटाउन हीरोज और स्पोर्ट्स काउंसिल 11 दूसरे राउंड में पहुंच चुके हैं। जबकि जो टीमें हारी हैं इस टूर्नामेंट में और नॉकआउट हुई हैं वो हैं फूड एंड सप्लाईज 11, शाहीन एफसी, रियल कश्मीर एलीट्स, आर्को स्पोर्ट्स, हैदरिया स्पोर्ट्स, कठुआ यूनाइटेड और नॉवेल्टी एफसी। गोल एरिया के तकरीबन 5-6 मीटर बाहर किक लेने के लिए तैयार हैं एजीज 11 के खिलाड़ी। वॉल बनाई है वहां पर कश्मीर एफसी के खिलाड़ियों ने, जिनमें वॉल में सिला भी हैं और तुरे भी हैं और दीगर डिफेंडर हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वॉल को अवॉइड करते हुए ऊपर से एक कर्लिंग किक ली थी कश्मीर एजीज के गोलकीपर, कश्मीर एफसी के गोलकीपर की तारीफ करना होगी। वो ब्लाइंड हो जाते हैं वॉल से, लेकिन उसके बावजूद बॉल पर उनकी नजर थी और बॉल को उन्होंने अपने कैप्चर किया अच्छे तरीके से। और इस बार काउंटर मूव है, दोबारा से वहां से जा रहे हैं, राइट आउट पोजीशन से थ्रू पास देने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। बॉल आई वहां सिला के पास, नाइजेरियन है, और थ्रो इन मिलेगा एजीज 11 को कश्मीर एफसी के खिलाफ। थ्रो इन लिया, ओपनिंग की तलाश, दोबारा से हैंडबॉल का इशारा और फ्री किक मिलेगी गोल एरिया से बाहर से। कश्मीर एफसी आर्ग्यू कर रही है साइड रेफरी से, लेकिन बीच में इंटरमीन किया है सेंटर रेफरी धीरज मेनिया ने। वो कश्मीर एफसी के खिलाड़ी को बोल रहे हैं कैरी ऑन विद द गेम, आप चलिए अपना काम कीजिए। अब देखना है ये जो किक मिली है एजीज 11 को, ये क्या नतीजे खेज साबित होती है या नहीं। रेफरी का इशारा, और लेफ्ट फुटर से वो गोल की तरफ किक मार रहे हैं और वहां पर अच्छे तरीके से ब्लॉक किया कश्मीर एफसी के खिलाड़ियों ने। फ्री किक मिली कश्मीर एफसी को। फिर से आर्ग्यू और येलो कार्ड दिखाया गया है। एजीज 11 के खिलाड़ी आर्ग्यू कर रहे थे, इसलिए उनको एक खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया गया।
आगे का खेल आरिफ परे से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशन ख्याल। अपने नाजरीन को हम बताते चले कि आप इस वक्त रियल कश्मीर कप 2020-2021 का जो मैच है इस वक्त एजीज 11 और कश्मीर एफसी के दरमियान हो रहा है, और इस मैच में अभी तक जो है एक गोल स्कोर किया गया है, और वो जो वाहिद गोल है वो श्रवण बट की तरफ से पहले हाफ में दागा गया। एजीज 11 के मुकाबले में कश्मीर एफसी, एजीज 11 की यही कोशिश है कि कम से कम वो पहले तो वो उस गोल की बराबरी करे जो श्रवण बट की तरफ से दागा गया है, उसके बाद वो जीत की बात जो है अपने दिमाग में ला सकते हैं। वही जो है कश्मीर एफसी, उनकी ये कोशिश रहेगी कि वो कम से कम अब डिफेंस भी खेले ताकि जो एजीज 11 है उनको गोल करने का कोई मौका ना दिया जाए। पहले ही बर्तरी हासिल कर चुके हैं कश्मीर एफसी की टीम इस मैच में। नॉकआउट टूर्नामेंट है रियल कश्मीर कप 2020-2021 आपके लिए बराह रास्त पेश कर रहे हैं डीडी कशिर। मैं हूँ आपका दोस्त आरिफ मोहम्मद परे और मेरे साथ है इमरान बशीर और रोशन ख्याल। यहाँ पर कोशिश रहेगी एजीज 11 की कि कम से कम एक गोल की जो बराबरी की जाए, उसके बाद ही आगे का सोचा जाए। यहाँ पे सेंट्रल लाइन के नजदीक खेल होता हुआ कश्मीर एफसी की हमें यही कोशिश नजर आ रही है कि वो कम से कम जो है डिफेंस करे ताकि एजीज 11 को कोई मौका यहाँ से ना दिया जाए, क्योंकि अगर इस वक्त की हम सिचुएशन की बात करें तो बिल्कुल जो है मैच वो कश्मीर एफसी के हक में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी लम्हे यहाँ पे गोल होने की एक मौका था, लेकिन गोल पोस्ट से काफी बाहर जो है वो बॉल चली गई। किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल की जो अगर बात करें कश्मीर एफसी के हक में ये मैच जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। ताकि दूसरे हाफ में अभी भी करीबन 32 मिनट का खेल जो है वो बाकी है। रियल कश्मीर कप 2020-2021 एजीज 11 के खिलाफ कश्मीर एफसी, जिन्होंने पहले ही एक गोल की जो बर्तरी हासिल की है इस मैच में। जी इमरान। यहाँ पे खेल जारी है दूसरे हाफ का एजीज 11 और लोन स्टार केएफसी के दरमियान, और आपको बता दें कि तकरीबन 15-16 मिनट का खेल हो चुका है दूसरे हाफ में। 1-0 से लीड लेके है यहाँ पे केएफसी की टीम, और दूसरे हाफ में यहाँ पे एजीज 11 ने कोशिश की थी कि कुछ चांसेस क्रिएट कर पाए वो, लेकिन अभी तक गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं एजीज 11 की टीम। यहाँ पे खेल होता हुआ हेडर के जरिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश की केएफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए। एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया तुर्रे ने, और तुर्रे ने बॉल दिया अपने साथी खिलाड़ी को एक लंबी सी किक, लेकिन गोलकीपर ने आसानी से वहां बॉल को गैदर किया। अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के। अबरार ने बॉल को सफाई के साथ वहां गैदर किया और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए। एजीज 11 इस वक्त अपने गोल का दिफा गॉफ कोर्स एंड से कर रही है, और जो केएफसी की टीम है वो अपने गोल का दिफा यहाँ रिवर साइड एंड से कर रही है। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ एजीज 11 की टीम बॉल को लेकर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रेफरी का इशारा, और 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम एजीज 11 के साथ खेलते हुए। यहाँ पे किक लेंगे आर केएफसी के खिलाड़ी। एक लंबा पास लिया उन्होंने, और पेनल्टी एरिया में बॉल है, लेकिन वहां पे गोलकीपर ने बॉल को गैदर किया। अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के, और पेनल्टी एरिया में बॉल है। यहाँ पे एक खिलाड़ी जो है वो केएफसी के इंजर्ड हुए हैं, और एक स्पोर्ट्समैनशिप की मिसाल वहां पे कायम करते हुए जो अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के, वो खिलाड़ी के पास पहुंचे सबसे पहले, और खिलाड़ी की खैरियत वहां पे दरियाफ्त करते हुए अबरार,
और अब रेफरी भी वहां पे पहुंचा और एजीज 11 के कुछ और खिलाड़ी भी, फिजियो को भी तलब किया गया है। केएफसी 1-0 से आगे है इस मुकाबले में, मुकाबला नंबर 8 है ये। रियल कश्मीर कप 2020-21 का डीडी कश्मीर ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है। डीडी कश्मीर की वसातत से आप ये बराह रास्त नशरिया देख रहे हैं। यहाँ पे खेल शुरू होता हुआ एजीज 11 के खिलाड़ी ने पैरेलल पास देने की कोशिश की, साथ ही खिलाड़ी को कामयाब भी हुए। उन्होंने अपने खिलाड़ी को बॉल दे दी, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे एजीज 11 के खिलाड़ी से बॉल संभली ने इंटरसेप्ट किया वहां पे केएफसी के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है और यहाँ पे एक बार फिर इंजर्ड हुए हैं केएफसी के खिलाड़ी और हेड इंजरी है, ऐसा लग रहा है कि हेड इंजरी है। और जमीन पे गिर पड़े हैं ये केएफसी के खिलाड़ी, फिजियो को तलब किया गया है। टकराव हुआ था दो खिलाड़ियों के बीच, एजीज 11 और केएफसी 11 के खिलाड़ी के दरमियान टकराव हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर ये खिलाड़ी खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह है ड्रेसिंग रूम, केएफसी के खिलाड़ी गेम को देखते हुए। और 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम और यहाँ पे चेंज है केएफसी की तरफ से। लेकिन अब एक बार फिर ये जो खिलाड़ी है जो इंजर्ड हुए थे वो वापस दाखिल हुए ग्राउंड में। एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की केएफसी के खिलाड़ी ने, पैरेलल पास दिया एजीज 11 के खिलाड़ी ने, वो बॉल को लेके आगे जा रहा है। वहां पे देखना होगा क्या ओपनिंग ढूंढने में कामयाब होंगे। जी हाँ, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। वहां पे एजीज 11 के 2 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी शयान मौजूद थे, लेकिन उनसे बॉल संभली नहीं और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। एक बार फिर केएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, वहां पे केएफसी का एक खिलाड़ी पहुंच गया था, लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर पहुंच गई। 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। यहाँ पे कॉर्नर लेने की तैयारी, खिलाड़ी यहाँ पे पोजीशंस लेते हुए, और 17 नंबर की जर्सी में मलबूस है श्रवण भट्ट, जम्मू से इनका ताल्लुक है। ये कॉर्नर लेंगे यहाँ केएफसी की तरफ से। देखना होगा कि क्या यहाँ पे मौका बन सकता है केएफसी के लिए। एक बार फिर उन्होंने किक की लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने। 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। एजीज 11 की टीम ने भी खाता नहीं खोला है, कोई गोल उन्होंने स्कोर नहीं किया है। केएफसी की तरफ से श्रवण भट्ट ने गोल किया था। एक बार पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, उनने साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, वो बॉल को लेके आगे जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या साथी खिलाड़ी को वो दे पाएंगे। फिलहाल उन्हीं के पास बॉल है, आगे वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की केएफसी के खिलाड़ी ने, कामयाब नहीं हुआ, लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने वहां इंटरसेप्ट किया और बॉल को जो है वो साइड लाइन से बाहर पहुंचा दिया। 1-0 से यहाँ पे केएफसी की टीम आगे है। एजीज 11 की टीम ने भी खाता नहीं खोला है। केएफसी की टीम के श्रवण भट्ट ने यहाँ पे गोल किया था और तारीफ करनी होगी अनीश शेख की भी, जो गोलकीपर है केएफसी के। अनीश शेख ने बहुत अच्छे सेव्स किए केएफसी के लिए और जिस फुर्ती के साथ अनीश शेख बॉल को गैदर करके अपनी तहवील में ले रहे हैं वो देखने के लायक है, तारीफों के लायक है। यहाँ पर एक बार फिर एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, वो ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हल्का सा ड्रिबल किया वहां पे और साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं हुई। वहां पे एक केएफसी के खिलाड़ी ने बॉल ले ली, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी। 22 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी जुनैद तारिक, उनके पास बॉल है, लेकिन उन्होंने दे दी साथी खिलाड़ी को सिला को। सिला ने एक लंबा पास दिया था अपने खिलाड़ी को, लेकिन वहां पे टकराव और यहाँ पे के एजीज 11 के खिलाड़ी डिमांड कर रहे थे कि फ्री किक उन्हें मिले, लेकिन गौर नहीं किया रेफरी ने, क्योंकि टकराव हुआ था वहां पे केएफसी और एजीज 11 के खिलाड़ी के दरमियान। एक बार फिर सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ
1-0 से आगे है केएफसी की टीम। एजीज 11 की टीम ने खाता नहीं खोला है। रियल कश्मीर कप 2020-21 का यह 8वां मुकाबला एजीज 11 और लोन स्टार केएफसी के दरमियान जारी। किक लेंगे यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, इंटरसेप्ट करने में वहां कामयाब नहीं हुए केएफसी के खिलाड़ी। उन्होंने एजीज 11 के खिलाड़ी ने पैरेलल पास दिया साथी खिलाड़ी को, यहाँ पे चांस हो सकता है लेकिन एजीज 11 के खिलाड़ी ने किक की थी लेकिन एलिवेशन ज्यादा हो गया और बॉल जो है वो गोल पोस्ट के बाहर चली गई। 1-0 से आगे है यहाँ केएफसी की टीम। केएफसी और एजीज 11 के दरमियान मुकाबला नंबर 8 रियल कश्मीर कप 2020-21 में जारी। आपको बता दें कि डीडी कश्मीर की वसादत से आप ये मुकाबला बरहा रास्त देख रहे हैं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है डीडी कश्मीर रियल कश्मीर कप 2020 का। अनीश शेख है गोलकीपर केएफसी के और अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के। किक लेंगे यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी, लंबी किक गोल सेंट्रल लाइन से गुजरती हुई यहाँ पे हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया 5 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी ने और साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी। एजीज 11 के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, 21 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी उनके पास बॉल है। उन्होंने 12 नंबर के खिलाड़ी को देने की कोशिश की, वहां इंटरसेप्ट किया केएफसी के खिलाड़ी ने लेकिन कामयाब नहीं हुए और बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। यहाँ पे चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है एजीज 11 की टीम लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली और जहां पर कामयाबी उन्हें मिली थी चांसेस क्रिएट करने में वहां पे गोल्स वो कन्वर्ट नहीं कर सके। तारीफ करनी होगी अनीश शेख की, उरी से ताल्लुक है अनीश शेख का। और अगर केएफसी की बात करें तो गौरव सिंह 5 नंबर की जर्सी में मलबूस है, दिल्ली से है गौरव सिंह। बांडे तुर्रे है 10 नंबर की जर्सी में और इसके अलावा सिला है 24 नंबर की जर्सी में। श्रवण भट्ट जम्मू से इनका ताल्लुक है, ये 17 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। एक बार फिर लंबे किक यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए वहां पे साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश की एजीज 11 के खिलाड़ी ने लेकिन कामयाब नहीं हुए। एजीज 11 के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, वो बॉल को ले गया साथी खिलाड़ी को वहां देने की कोशिश, पैरेलल पास दिया 2 नंबर के खिलाड़ी को और वो ओपनिंग ढूंढने की कोशिश करा, वहां पे खिलाड़ी को अच्छा पास दिया था लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाए। देखना होगा क्या यहाँ पे एक चांस क्रिएट कर सकते हैं लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां केएफसी के खिलाड़ी ने। पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ लेकिन खतरा जो है वो टल गया क्योंकि पेनल्टी एरिया से बॉल दूर धकेला है बॉल को केएफसी के खिलाड़ी ने। सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी के पास बॉल है, सिला के पास बॉल है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया बॉल को। ऐसा लगता है कि सिला इंजर्ड हुए हैं, देखना होगा। 24 नंबर की जर्सी में मलबूस है सिला। कोशिश की थी कि उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपने साथी खिलाड़ी को पास दे दे लेकिन कामयाब नहीं हुए। 1-0 से आगे है केएफसी की टीम। एजीज 11 ने खाता नहीं खोला है, कोशिश जारी है इनकी कि इक्वलाइज किया जाए इस गोल को। यहाँ पे केएफसी की खिलाड़ी ने लंबी किक ले ली लेकिन आसानी से गोलकीपर ने वहां पर गैदर की बॉल। अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के और वहां पे गोल होने के कोई चांस नहीं है अभी। एक बार फिर यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने लंबी किक ले ली लेकिन बॉल पहुंची गोलकीपर के पास, अनीश शेख के पास। केएफसी के गोलकीपर है ये। केएफसी के खिलाड़ी ने एक बार फिर किक ले ली, यहाँ पे इंटरसेप्ट किया एजीज 11 के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी। एक बार फिर एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, 21 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, उनके पास बॉल है, वो साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा क्या कामयाब होंगे। जी हाँ, साथी खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दी। 6 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी, उबैद उनको बॉल दी थी लेकिन वो ज्यादा देर बॉल को अपने पास नहीं रख सके और इंटरसेप्ट किया था केएफसी के खिलाड़ी ने। एक बार फिर यहाँ पे 5 नंबर की जर्सी में हल्का सा ड्रिबल किया 5 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी ने, आमिर डार के पास बॉल थी लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया तुर्रे ने और बॉल को अपने खिलाड़ी को देने की कोशिश की, कामयाब हुए लेकिन यहाँ पे गोलकीपर के पास बॉल पहुंची और वहां गोलकीपर ने बॉल को संभाला। 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। एजीज 11 की टीम ने भी खाता नहीं खोला है। रियल कश्मीर कप 2020-21 का यह 8वां मुकाबला एजीज 11 और लोन स्टार केएफसी के दरमियान जारी। केएफसी की तरफ से एक गोल स्कोर किया गया, श्रवण भट्ट गोल स्कोरर हैं केएफसी की तरफ से। एक बार फिर आपको बता दें कि एजीज 11 इस बार अपने गोल का दिफा गॉफ कोर्स एंड से कर रही है
और केएफसी की टीम अपने गोल का दिफा रिवर्स एजेंट से कर रही है। एक किक ली यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी ने, देखना होगा कन्वर्ट कर पाएंगे वहां पे, नहीं वहां पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने बॉल दे दी, लेकिन बॉल अपनी तहवील में ले ली तुर्रे ने, उन्होंने अपने खिलाड़ी को बॉल दे दी, लेकिन एक बार फिर हेडर के जरिए वहां पे एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, देखना होगा सिला के पास बॉल थी, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया एजीज 11 के खिलाड़ी ने। अब तुर्रे के पास एक बार फिर बॉल आ गई, हल्का सा ड्रिबल वहां पे, देखना होगा क्या वहां पे मौका क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन तुर्रे जो है वो वहां पर कंट्रोल खो बैठे क्योंकि टकराव हुआ उनका एजीज 11 के खिलाड़ी के साथ, और जो चांस था वहां पे वो खो बैठे तुर्रे। रेफरी के साथ यहां पे एजीज 11 के खिलाड़ियों की बात हो रही है। और बांडे तुरे जो है वो अभी भी जमीन पे है और खिलाड़ियों के बीच में कुछ बात हो रही है। अब रेफरी इंटरवीन कर रहे हैं वहां पे। तुरे के पास मौका था और तुरे के मुताबिक एजीज 11 के खिलाड़ी ने वहां पे डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया था उनको गिराने का, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल रेफरी जो है उन्होंने इंटरसेप्ट किया, इंटरवीन किया उन्होंने एन मौके पे, और एक बार फिर यहाँ पे किक लेंगे केएफसी के खिलाड़ी। सिला है ये खिलाड़ी, 24 नंबर की जर्सी में मलबूस है सिला। देखना होगा क्या यहाँ पे चांस क्रिएट कर सकते हैं केएफसी की टीम। दीवार को मात देनी होगी, लेकिन ब्लॉक किया वहां पे एजीज 11 के खिलाड़ी ने, लेकिन एक बार फिर बॉल सिला के पास ही, लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। तो जो मौका बन सकता था फायदा नहीं उठा सकी सिला उस मौके का। एक बार फिर अबरार ने किक की, अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के। एजीज 11 के खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को उन्होंने पास दे दिया, सेंट्रल लाइन के करीब खेल होता हुआ। 6 नंबर की जर्सी में मलबूस एक खिलाड़ी, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को पास दे दिया 4 नंबर की जर्सी में मलबूस, लेकिन वहां पे इंटरसेप्ट किया केएफसी के खिलाड़ी ने और बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई। 1-0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। एजीज 11 ने अभी खाता नहीं खोला है। थ्रो इन लिया यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी ने, साथी खिलाड़ी को बॉल दे दी, वहां पे हेडर के जरिए इंटरसेप्ट किया एजीज 11 के खिलाड़ी ने, और बॉल जो है वो इस वक्त अबरार के पास है। अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के। एक बार फिर एजीज 11 के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, वहां पे सिला के पास बॉल है, देखना होगा क्या सिला इस बार गोल कर सकते हैं, नहीं। एक बार फिर सिला जमीन पे गिरे, एक बार फिर एजीज 11 के खिलाड़ी से वो टकरा गए। लगातार 2 चांसेस सिला के पास थे लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, वहां पे तुर्रे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉल जो है वो साइड लाइन से बाहर चली गई, और बॉल के साथ साथ तुर्रे भी साइड लाइन से बाहर चले गए। और यहाँ पे सिला जो है वो इंजर्ड हुए हैं, एक बार फिर फिजियो को तलब किया गया है। पेनल्टी एरिया में सिला ने कोशिश की थी कि वो किक करे, लेकिन वहां पे टकराव हुआ था साथी खिलाड़ी से, एजीज 11 के खिलाड़ी से उनका टकराव हुआ था, और सिला जो है वो जमीन पे गिर पड़े थे और अभी भी जमीन पे ही है और मेडिकल ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। केएफसी 1-0 से आगे है इस मुकाबले में। एजीज 11 ने खाता नहीं खोला है। रियल कश्मीर कप 2020-21 का यह 8वां मुकाबला एजीज 11 और लोन स्टार केएफसी के दरमियान जारी। डीडी कश्मीर की वसातत से आप ये बराह रास्त मुकाबला देख रहे हैं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है रियल कश्मीर कप 2020-21 का डीडी कश्मीर। एजीज 11 और लोन स्टार केएफसी के दरमियान मुकाबला जारी। अनीश शेख है गोलकीपर केएफसी के, अबरार है गोलकीपर एजीज 11 के। केएफसी के खिलाड़ी किक लेंगे यहाँ पे, साथी खिलाड़ी को वहां पे देने की कोशिश, लेकिन इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार है एजीज 11 के खिलाड़ी। किया भी हेडर के जरिए बॉल को दूर धकेला, लेकिन वहां पे एक बार फिर केएफसी के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, देखना होगा कि वो बॉल को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं। एक बार फिर टकराव और एक बार फिर जमीन पे गिर पड़े ये दोनों खिलाड़ी, एजीज 11 और केएफसी के खिलाड़ी। यहाँ पे एक बार फिर केएफसी के खिलाड़ी ने किक ली, पेनल्टी एरिया में खेल होता हुआ हेडर के जरिए एजीज 11 के खिलाड़ी ने वहां पे इंटरसेप्ट किया। अभी भी बॉल एजीज 11 के खिलाड़ी के पास ही है, साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश, देखना होगा क्या ओपनिंग ढूंढ पाएंगे। जी हाँ, हेडर के जरिए वहां पे बॉल को आगे धकेला साथी खिलाड़ी ने, लेकिन इंटरसेप्ट किया केएफसी के खिलाड़ी ने। अभी 21 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी बॉल को लेके आगे जा रहे हैं। केएफसी के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट किया वहां पे और
रेफरी का इशारा फाउल का, और 1-0 से इस वक्त आगे है केएफसी। एजीज 11 और केएफसी के दरमियान ये मुकाबला जारी, 1-0 से आगे है केएफसी की टीम। यहां पे किक लेंगे एजीज 11 के खिलाड़ी, तो वॉल बनाने की कोशिश करेंगे केएफसी के खिलाड़ी। देखना होगा कि क्या एजीज 11 के ये खिलाड़ी वॉल को ब्रेक करके गोल पोस्ट पर अटैक करने में कामयाब होंगे, किक को गोल में कन्वर्ट करने में कामयाब होंगे, ये देखना होगा। 3 खिलाड़ी के बीच में मशवरा, किक कौन लेगा। 21 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी ऐसा लगता है कि तैयार हो रहे हैं किक के लिए, लेकिन 9 नंबर के खिलाड़ी भी वहां पहुंचे हैं और ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे केएफसी की टीम। एक दीवार की शक्ल उन्होंने वहां पे इख्तियार की है, और यहाँ पे 21 नंबर के खिलाड़ी किक लेंगे और वहां पे गोल होने का चांस था, लेकिन मौका गवा बैठे यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी। गोल पोस्ट पे सही अटैक नहीं था, डायरेक्शन सही नहीं थी, गोल पोस्ट से टकरा कर बॉल गोल पोस्ट से दूर चली गई, और जो मौका हो सकता था एजीज 11 के लिए वो गवा बैठे एजीज 11 के खिलाड़ी। एक बार फिर बॉल जो है वो एजीज 11 के हाथ में है, लेकिन वहां पे अबरार के पास बॉल पहुंची है। तो मजीद क्या होगा इस मुकाबले में आगे, मेरे साथी रोशन ख्याल आपके लिए पेश करेंगे। निहायत दिलचस्प मरहलों से ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि एजीज 11 के खिलाड़ियों के पास ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, हैंडबॉल का इशारा। 6 नंबर के खिलाड़ी जो एजीज 11 के हैं उनके हाथ पे बॉल लगी उबैद के, और अब काउंटर अटैक करेंगे कश्मीर एफसी के खिलाड़ी। जाहिद के पास बॉल, जाहिद ने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दी, आगे बढ़ने की कोशिश, वहां पे तुर्रे हैं लेकिन तुर्रे थोड़ा सा पीछे रह गए। अच्छा मौका था वहां पर। इस बार सिला, तुर्रे, फिर सिला, ट्रायंगल बनाते हुए ये तीनों खिलाड़ी बहुत अच्छे तरीके से ये मूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर स्ट्रेट किक ली उन्होंने, लेकिन कमजोर किक सिला ने ली। लगता है ऐसे कि सिला की मसल खिंच गई है, जो किक लगाने के फौरन बाद सिला नीचे आ गए और साइडलाइन से बॉल बाहर। रेफरी ने इंटरवीन किया और सिला को पूछने जा रहे हैं, क्योंकि सिला ने जो ही किक ली गोलकीपर की तरफ, उसी वक्त वो नीचे जमीन पर आ गए। ऐसा लगा कि उनकी शायद कोई मसल खिंच गई, लेकिन शुक्र है कि ज्यादा तकलीफ नहीं है, और वो अब फर्स्ट एड के लिए जा रहे हैं अपने फिजियो के पास मैदान से बाहर। इस दौरान रेफरी ने मैच रोका है। सिला मैदान से बाहर जाते हुए, एजीज 11 के खिलाड़ी थ्रोइन लेते हुए, उबैद ने थ्रोइन के लिए बॉल दे दी अपने साथी खिलाड़ी को। आदिल ने थ्रोइन लिया, आदिल ने आमिर को दी, आमिर के पास बॉल है, आमिर ने लंबी सी किक लगाई गोल एरिया में केएफसी के, और फिर से बॉल को थ्रू पास देने की कोशिश की, लेकिन वहां डिफेंडर ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। सेंट्रल लाइन के पास साइड लाइन से बॉल बाहर चली गई। रियल कश्मीर कप 2020-2021 का यह 8वां मैच एजीज 11 और कश्मीर एफसी के दरमियान, जिसमें अब तक दूसरे हाफ के इस मरहले पर कश्मीर एफसी की टीम 1-0 से आगे है, और ये ऐसी सूरत हाल है कि एजीज 11 को कुछ करना पड़ेगा। अगर उनको मैच में वापस आना है तो उन्हें ऐसे मूव्स बनाने पड़ेंगे, और बहुत अच्छा मौका है। 6 नंबर के खिलाड़ी वहां मौजूद हैं, फैजान के पास बॉल थी, लेकिन फैजान को टैकल अच्छे तरीके से किया। अभी भी बॉल एजीज 11 के पास है, और बाइसिकल किक लेने की कोशिश वहां की फैजान ने, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए। क्लियर किया वहां पर कश्मीर एफसी के खिलाड़ी ने साइडलाइन से बाहर। फैजान ने एक बाइसिकल किक की कोशिश की थी ताकि बॉल गोल की तरफ जाए, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पाए। इस बार फिर साइडलाइन से बाहर, और थ्रो इन मिलेगा एजीज 11 को। इफाम थ्रो इन लेंगे, 9 नंबर की जर्सी पहने। इफाम ने बॉल दी अपने साथी खिलाड़ी उबैद को साइडलाइन के पास, लेकिन फिर से फाउल का इशारा, और एजीज 11 को एक मौका अच्छा मिला है
यहां से वो एक मुंह बना सकते हैं, एक गोल की तरफ किक लगा के वहां पर अगर कोई हेडर कर पाया या अगर फ्री बॉल मिले किसी खिलाड़ी को एजीज 11 को, तो वो बॉल को गोल में डालने की कोशिश जरूर करेंगे। इस वक्त एजीज 11 इंतहाई दबाव में है, हालांकि कुछ अच्छे मूव्स इन्होंने खेले हैं इस मैच में, अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन गोल करने में नाकाम रहे हैं। हेड किया, बहुत अच्छा मौका था समीर के लिए, 7 नंबर की जर्सी, बॉल उनके सर पर भी आई, बराबर हेडर करके गोल की तरफ उन्होंने निशाना साधा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। एक और मौका है वहां पर, सेंटर किया और 21 नंबर के खिलाड़ी ने वहां पर हनान मीर ने हेड किया, लेकिन बॉल सीधा गोलकीपर के हाथों में। अच्छी गोलकीपिंग अनीस शेख ने की। इस बार तुरे के पास बॉल, फॉरवर्ड पास देने की कोशिश की उन्होंने, सिला और तुरे इस मैच में अच्छी कोऑर्डिनेशन दिखाते हुए, सिला ने तुरे को बॉल दी थी, लेकिन तुरे इस पर सही तरीके से पहुंच नहीं पाए। सेंट्रल लाइन के करीब बॉल और लंबी किक समीर की, लेकिन बॉल को ब्लॉक कर दिया वहां पर। थ्रो इन ले रहे हैं एजीज 11 के खिलाड़ी, थ्रो इन लिया उन्होंने फैजान के पास, फैजान राइट आउट की पोजीशन से जाते हुए सेंटर किया, लेकिन वहां पे क्लियर किया कश्मीर एफसी के खिलाड़ियों ने सेंटर लाइन के करीब, साइड लाइन से बाहर। स्कोर है कश्मीर एफसी 1, एजीज 11 0। मैच का अब तक का वाहिद गोल पहले हाफ में हुआ, जो श्रवण भट्ट ने किया कश्मीर एफसी की तरफ से। रेफरी धीरज मेनिया दोनों खिलाड़ियों को बुलाते हुए, सिला को इंस्ट्रक्शंस देते हुए। चलिए, दोनों खिलाड़ियों के बीच में बॉल एजीज 11 के खिलाड़ी के पास, आमिर ने लंबी किक ली, कश्मीर एफसी के पास गोल के पास जाने के लिए, और इस बार अच्छा मौका हो सकता है। सीधा किक ली थी वहां पर, बहुत अच्छा मौका था हनान मीर के लिए। हनान मीर 21 नंबर की जर्सी पहने हुए, और गोल एरिया के बाहर से ही उन्होंने गोलकीपर को हैरान करने की कोशिश की, अचानक से यह फैसला करके कि वो गोल किक लेंगे, और उन्होंने गोल के लिए किक ली, लेकिन गोल नहीं कर सके। लंबी सी किक कश्मीर एफसी की एजीज 11 के हाफ में, साइडलाइन से बाहर, अच्छे तरीके से वहां हैंडल किया समीर ने, बॉल को साइडलाइन के बाहर जाने दिया और मुखालिफ खिलाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। थ्रो इन किया उन्होंने, आमिर डार के पास बॉल है, आमिर डार देखते हैं किसको देते हैं। दोबारा समीर को उन्होंने बॉल दी, समीर ने दी अपने साथी खिलाड़ी को, हनान मीर ने फिर सामने बढ़ा दी बॉल इफाम तारिक के लिए, जो कि कप्तान है। और यहां पर बहुत अच्छा मौका था सिला के लिए, टर्न करते हुए गोल की तरफ उन्होंने किक ली, लेकिन निशाना बहुत दूर था और टारगेट पे बॉल नहीं पहुंची। इस बार बैक पास दिया गया, समीर के पास बॉल है और उन्हें लंबी सी किक लगा के बॉल को पहुंचा दिया कश्मीर एफसी के हाफ में, लेकिन फाउल है वहां कश्मीर एफसी के हक में। पीछे थोड़ा सा बॉल रखने के लिए कहा गया रेफरी की तरफ से। मैच के आखिरी मराहिल हैं और इस वक्त जरूरत है कि एजीज 11 एक गोल स्कोर करे और बराबरी कर ले, वरना यह मैच उनके हाथ से निकलता जा रहा है। एजीज 11 के खिलाड़ी ने क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी बॉल उनके हाफ में है। वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, श्रवण भट्ट, उनके पास बॉल है, अभी भी बॉल है, लेकिन श्रवण भट्ट उसको कंट्रोल में नहीं कर सके और बॉल साइड लाइन से बाहर चलेगी। थ्रो इन मिला एजीज 11 को, एजीज 11 के खिलाड़ी, लेकिन बॉल गंवा दी उन्होंने। तुरे के पास बॉल, लेकिन तुरे ने भी गंवा दी। उन्होंने सिला को बॉल देने की कोशिश की थी, यहां पर अच्छे तरीके से उबैद के पास बॉल थी और फिर से
तुर्रे ने इंटरवीन किया, लेकिन फ्री किक मिली एजीज 11 को। तुर्रे आर्ग्यू कर रहे हैं, तुर्रे के साथ उबैद आर्ग्यू कर रहे हैं, एजीज 11 के खिलाड़ी, लेकिन रेफरी धीरज मेनिया ने दोनों को समझाया और खेल को दोबारा शुरू करने का इशारा किया। खेल शुरू हो गया और वहां पर बॉल उबैद के पास, लेफ्ट फुटर लेंगे लेकिन ब्लॉक कर दिया वहां पर कश्मीर एफसी के जाहिद ने। और राइट आउट पोजीशन से क्रॉस लिया, यहां पर देखना है कोई खिलाड़ी है या नहीं, लेकिन एजीज 11 का कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। फिर एक कोशिश की 16 नंबर की जर्सी पहने फैजान ने, लेकिन निशाना खता। ऐसा लग रहा है कि इस मैच के खात्मे से पहले एजीज 11 पूरी कोशिश कर रही है अपने तरीके से कि वो गोल को बराबर करे, लेकिन क्या कहें कि बुझते चिराग को देख के लगता है कि ये तेजी से रोशन हो रहा है। जब तक कोई करिश्मा ना हो तब तक एजीज 11 का इस मैच में वापस आना बहुत मुश्किल लगता है, और ऐसा लगता है कि कश्मीर एफसी की टीम बिलाखिर ये लीड बरकरार रखेगी और 1-0 से जीतेगी। लेकिन खेल में प्रेडिक्शन करना बहुत खतरनाक होता है। हाँ, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त जो पोजीशन है वो कश्मीर एफसी के हक में है और एजीज 11 इंतहाई दबाव में है। सेंट्रल लाइन के करीब तुरे के पास बॉल, तुरे ने आप बॉल अपने कंट्रोल में की, फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन सही पास नहीं था। वहां पर सही तरीके से बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए सौले शफी, और इस बार दोबारा से बॉल आ गई फैजान के पास। फैजान ने फॉरवर्ड पास दिया अपने खिलाड़ी को, कोशिश की कि वहां पर उनके साथी खिलाड़ी पहुंच जाएं, बिलाल, लेकिन बिलाल 12 नंबर की जर्सी पहने पीछे रह गए थे। और इस बार क्लियर किया वहां पे कश्मीर एफसी के खिलाड़ियों ने, लेकिन बॉल फिर से है कश्मीर एफसी के हाफ में। डिफेंडर वहां मौजूद हैं जाहिद, जाहिद के पास बॉल है, जाहिद नज्जार, उनने बढ़ा दी बॉल अपने साथी खिलाड़ी को। वहां पे मौजूद थे श्रवण भट्ट, लेकिन श्रवण भट्ट कंट्रोल नहीं कर सके और एक काउंटर अटैक बनता हुआ सेंटर किया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी एजीज 11 का वहां पर मौजूद नहीं है गोल एरिया में। इस तरह से ये मूव, जो अच्छा मूव हो सकता था, ये जाया हो गया। इस बार बॉल आ गई दोबारा से एजीज 11 के हाफ में। 9 नंबर के खिलाड़ी को बॉल देते हुए इफाम तारिक, जो कि कप्तान है। एक लंबी सी किक कश्मीर एफसी की तरफ से, तुर्रे को धक्का दिया गया। वहां पर देखिए तुर्रे और जहांगीर के दरमियान इस मैच में हमने 2-3 बार देखा, ये जहांगीर ने धक्का दिया और जहांगीर को येलो कार्ड दिखाया गया। दानिस्ता तौर पे लगता है इससे पहले भी इनके दरमियान टकराव हुआ था, लेकिन इस बार ये टक्कर नहीं टकराव था और जानबूझ के धकेला गया था। और हंसी खुशी दोनों खिलाड़ी मैच को दोबारा शुरू करने के लिए अपनी अपनी जगह जा रहे हैं। तो रे और दूसरी तरफ यहां से किक ली, लंबी किक तजम्मुल तारिक ने, जो कि कश्मीर एफसी के खिलाड़ी हैं। बॉल है एजीज 11 के डिफेंडर के पास, फॉरवर्ड पास किया उन्होंने और बहुत ज्यादा तेज बॉल को आगे फेंक दिया किक के जरिए, जो कि साइड लाइन से बाहर चली गई। कश्मीर एफसी 1 और एजीज 11 0। रियल कश्मीर कप 2020-21 के 8वें मैच में आज चौथे दिन पोजीशन यह है कि कश्मीर एफसी की टीम 1-0 से जीत रही है और खेल के आखिरी मराहिल हैं। देखना है कि कश्मीर एफसी अपनी लीड को बरकरार रख पाती है या नहीं, और क्या एजीज 11 इस गोल को उतारेगी और फिर कोई चांस लेगी जीतने का। हालात वैसे एजीज 11 के खिलाफ ही नजर आते हैं। ड्रिबल करते हुए एजीज 11 के खिलाड़ी कोशिश करें कोई मुंह बनाने की, बॉल लंबी सी गोल की तरफ, और बहुत खतरा था वहां पे, गोलकीपर से कंट्रोल नहीं हुई, गोलकीपर सही तरीके से उसे पंच नहीं कर पाए, एक हाथ से उसको रोकने की कोशिश की
और बॉल गोल लाइन के बाहर चली गई और एक पेन कॉर्नर मिलेगा वहां पर एजीज 11 को। गोलकीपर की गलती थी और ये गोल के अंदर भी जा सकती थी बॉल। यहां देखिए, अब दिलचस्प बात यह है कि गोलकीपर जो है वो भी यहां आ गए थे। बहुत खतरा है, एजीज 11 के गोलकीपर ने अपना गोल छोड़ा और वो कश्मीर एफसी के गोल की तरफ चले गए ताकि अगर बॉल मिले वो भी गोल करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में बहुत खतरा होता है, अगर बॉल काउंटर अटैक में चली गई और काउंटर मूव में चली गई तो दूर से ही कश्मीर एफसी के खिलाड़ी बॉल को एजीज 11 के गोल में डाल सकते थे। गोल चूंकि खाली था इसलिए खतरा था और यहां पर काउंटर अटैक बना रही है कश्मीर एफसी की टीम। गोल एरिया में दाखिल होते हुए ड्रिबल करने की कोशिश, लेकिन बहुत ही कमजोर मुंह और आगे की कार्रवाई इमरान बशीर से। शुक्रिया रोशन ख्याल। तो खेल के आखिरी लम्हात और यहाँ पे लोन स्टार केएफसी और एजीज 11 के दरमियान खेल का सेकंड हाफ जारी। एजीज 11 ने कोई गोल स्कोर नहीं किया है, केएफसी की टीम ने एक गोल स्कोर किया है और देखना होगा कि खेल के इन आखिरी लम्हात में क्या एजीज 11 की टीम ये गोल उतारने में कामयाब होगी। और आपको बता दें कि केएफसी की टीम ने एक चेंज की यहाँ पे थोड़ी देर पहले। सिलाह को उन्होंने वापस भेजा और सिलाह की जगह सोलह शफी आए और इस बार एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश लेकिन इंटरसेप्ट किया वहां पे केएफसी के खिलाड़ी ने। लंबी किक ले ली वहां पे केएफसी के खिलाड़ी ने और वहां पे एजीज 11 के खिलाड़ी 4 नंबर की जर्सी में यासिर अहमद पहुंचे थे लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। स्कोर 1-0 है, 1-0 से आगे है केएफसी की टीम। एजीज 11 ने अभी तक खाता नहीं खोला है, कोई गोल स्कोर नहीं किया है एजीज 11 की टीम ने। कोशिशें जरूर की लेकिन कामयाबी नहीं मिली और इस बार एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है। 21 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश लेकिन वहां केएफसी के खिलाड़ी भी पहुंचे थे लेकिन एजीज 11 के खिलाड़ी ने ही बॉल को अपने पास रखा और इंटरसेप्ट करने की वहां पे कोशिश कर रहे हैं। मौका हो सकता था लेकिन यहाँ पे गोल लाइन से बाहर बॉल चली गई और येलो कार्ड दिखाया गया है, रेड कार्ड यहाँ पे रेफरी ने दिखाया गया है और यहाँ पे आर्ग्यू करते हुए एजीज 11 के खिलाड़ी 15 नंबर की जर्सी में मलबूस है ये खिलाड़ी। 15 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को समझाते हुए 19 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी है वसीम, उनको रेड कार्ड दिखा दिया है रेफरी ने और बाहर जाना होगा वसीम को। वहां पे आर्ग्यू किया था वसीम ने रेफरी के साथ लेकिन साथ ही खिलाड़ी ने उनको वहां पे समझाया। ये देखिए किस तरह से वहां पे मौका था लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। केएफसी के खिलाड़ी किक लेंगे यहाँ पे, साथ ही खिलाड़ी तैयार। किक ली यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी ने, लंबी किक वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हेडर के जरिए 4 नंबर के खिलाड़ी एजीज 11 के लेकिन कामयाब नहीं हुए। यासिर अहमद ने वहां इंटरसेप्ट करने की कोशिश थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और बॉल जो है वो इस वक्त साइड लाइन से बाहर चली गई है। थ्रो इन लिया यहाँ पे केएफसी के खिलाड़ी ने, एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल पहुंची है, साथ ही खिलाड़ी को उन्होंने देने की कोशिश की, वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं केएफसी के खिलाड़ी लेकिन एजीज 11 के खिलाड़ी ने पैरेलल पास दिया 9 नंबर के खिलाड़ी को और वो साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा ओपनिंग ढूंढने में कामयाब होंगे। एक छोटा सा पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी को, 21 नंबर की जर्सी में मलबूस खिलाड़ी, अभी भी एजी 11 के खिलाड़ी के पास ही बॉल है, वो उन्होंने फॉरवर्ड पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को और इस वक्त जो बॉल है वो गोलकीपर ने कलेक्ट की पेनल्टी एरिया में। गोल पोस्ट छोड़ के आए थे गोलकीपर अनीश शेख है केएफसी के, उन्होंने बॉल को गैदर किया और वहां पे गोल होने के चांसेस समाप्त हुए। अभी भी 1-0 से लीड कर रही है यहाँ केएफसी की टीम। इस वक्त केएफसी के खिलाड़ी ने हेडर के जरिए इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, वहां पे इंटरसेप्ट किया 5 नंबर की जर्सी में मलबूस एजीज 11 के आमिर डार ने। साइड लाइन के करीब खेल होता हुआ 12 नंबर की जर्सी में मलबूस है खिलाड़ी, उनके पास बॉल है लेकिन बॉल जो है वो गोल लाइन से बाहर चली गई। खेल के आखिरी लम्हात, आखिरी मिनट्स है और यहाँ चेंज केएफसी की तरफ से एक चेंज। 17 नंबर की जर्सी में मलबूस जो खिलाड़ी है श्रवण भट्ट, उनकी जगह सैयद मुश्तबा ग्राउंड में आएंगे। 17 नंबर की जर्सी में मलबूस श्रवण भट्ट बाहर जा रहे हैं, उनकी जगह 16 नंबर के खिलाड़ी सैयद मुश्तबा ग्राउंड में आएंगे। देखना होगा
खेल के जो आखिरी लम्हात है इनमें ये चेंज किस तरह से फायदेमंद होगी केएफसी के लिए। इससे पहले भी ये दूसरी चेंज है केएफसी की तरफ से। इससे पहले उन्होंने सिलाह को चेंज किया और सोल्ह शफी को उनकी जगह राउंड में दाखिल किया। एक बार फिर सेंटर लाइन के करीब खेल होता हुआ यहाँ पे एजीज 11 के खिलाड़ी के पास बॉल है, लेकिन वहां पर फाउल का इशारा रेफरी की तरफ से। एक 0 से आगे है यहाँ पे केएफसी की टीम। केएफसी के खिलाड़ी 4 नंबर की जर्सी में बलबूस खिलाड़ी, उनके पास बॉल है। जाहिद नजार है ये खिलाड़ी, साथ ही खिलाड़ी को देने की कोशिश की, वहां पे देखना होगा क्या चांस बना सकते हैं। नहीं, वहां पे अच्छा ब्लॉक किया एजीज 11 के खिलाड़ी ने और बॉल जो है इस वक्त सेंट्रल लाइन के करीब पहुंच गई है। एजीज 11 के खिलाड़ी बॉल को लेके आगे जा रहे हैं, राइट मूव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना होगा कामयाब होंगे कि नहीं। केएफसी के खिलाड़ी ब्लॉक करने के लिए तैयार है, यहाँ पे मौका हो सकता है एजीज 11 के खिलाड़ी के लिए, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां अनीस शेख की, और गैदर किया उन्होंने बॉल को और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए। और इसी के साथ ही यहाँ पे दूसरा हाफ भी इख्तिताम पजीर हुआ और केएफसी ने यह मुकाबला 1-0 से जीता और केएफसी इस मुकाबले में आगे भी खेलेगी। और एजीज 11 की टीम बाहर का रास्ता उनको दिखाया केएफसी की टीम ने। ये देखिए किस तरह से मौका था एजीज 11 के खिलाड़ी के पास, किक भी की थी वहां पे और गोल पोस्ट में अटैक भी किया था, डायरेक्शन भी सही थी, लेकिन वहां पर अनीस शेख मौजूद थे, उन्होंने बॉल को गैदर किया और गोल होने के तमाम चांसेस समाप्त हुए। तो इस तरह से